राम राम सभी भाइयों को। आज हमारे यहाँ पर सचिन और देविंदर भाई आए हैं, जो कि 2009 से बालाजी रनिंग ग्राउंड लोक किसान इंटर कॉलेज इल्ला परवाना में एक जो है कॉलेज जो है, और वहाँ पे ग्राउंड है बहुत बड़ा। वहाँ पे यूपी पुलिस, आर्मी, अग्निवीर, ठीक है, डिफेंस की जितनी भी रेसिंग की तैयारियां होती हैं बिल्कुल निःशुल्क करा रहे हैं। और भाई 2009 से चल रही है ये वाली चीज़ें। और भाई इन्हें बड़े प्यार से जो है पब्लिक, जो भी लड़के तैयारी करता है ना, बड़े प्यार से गुरु जी कहते हैं। भाई मिलते हैं सचिन भाई और अपने देविंदर भाई से। ये हमारे देविंदर भाई हैं और राम ये राम हमारे भाई। सचिन भाई हैं। राम और राम बात सर। करते हैं हमारे देविंदर भाई और सचिन भाई से। देविंदर भाई, मतलब आपने 2009 से स्टार्टिंग करी थी चीज़ें, मतलब कब से, आप कितनी कौन सी क्लास में थे उस टाइम पे? लगभग हम 9वीं 10वीं में ही होंगे। हमारे गांव के कुछ लड़के जावे, तो उन्हीं अच्छा। के साथ हम भी मतलब चले जावे हाँ। दौड़ने को चले जाके तैयारी करने लगे उनके साथ ही। और फिर 2009 में डिवाई भर्ती ही, अच्छा। वहां से हमने अपना स्टार्टअप करा था। वो सचिन भाई बता रहे थे कि वो मतलब किसने करवाई थी भैया, वो भर्ती जो करवाई थी? 2009 में भैया वो उस गुड्डू। टाइम सपा सरकार थी अच्छा। शायद। और गुड्डू पंडित ने वो भर्ती कराई थी अच्छा। डिवाई में। जिला बुलंदशहर की वो पहली भर्ती थी जो जिला बुलंदशहर में, उसके बाद कोई भर्ती ही नहीं, उसके बाद अच्छा, उसके बाद भी भर्ती नहीं, आई ही कोई कोई? भर्ती ही नहीं हुई। उस दौरान के बाद कोई भर्ती 2009 के बाद कोई जिला बुलंदशहर के अंदर भर्ती ही ना हुई आर्मी की। भैया मतलब आपने जो है, देवेंद्र भाई, आपने फर्स्ट टाइम पे ही पहली भर्ती में रेस मार दी थी मतलब आपने? तो पहली भर्ती में रेस ना लगी वहाँ पे। अच्छा। वो तो पहली भर्ती थी हमारी। हाँ। वहाँ पे क्लर्क में थे हम, मतलब वहाँ पे रेस नहीं लग पाई। मतलब वहाँ पे कितने बच्चे दौड़ाते हैं, कैसे क्या होता है, मतलब एक बार हमारे दर्शकों को बता दो। लगभग टाइम पर 250-300 का बैच बनाते थे। अच्छा। 400 भी ले लेते थे। और मतलब सुनने में ये भी आता है कि भाई जैसे शुरू में किसको दौड़ाते हैं, जीडी होती है तो क्या? शुरू में जीडी शुरू में। ट्रेडमैन चलती है। अच्छा। तो उसमें तो मुझे लगा 50 या 100 बच्चे दौड़ाते हैं एक साथ। ना ना, नहीं, बैच उनको पहले ऐसे ही बनता था। लगभग 300-400 का ही बना। अच्छा, पहले। हाँ, पहले भी। बात ये थी जो अग्निवीर से पहले ये भर्ती थी ना, हाँ। जो परमानेंट आर्मी थी जीडी, हाँ। इस भर्ती पहले होती थी ओपन। ठीक है। ठीक है, खुली हाँ। भर्ती जिसे बोलते थे। बिल्कुल। हाँ। खुली भर्ती में 300 का बेंच, 350 का बेंच, 400 का बेंच अच्छा। उन्होंने दौड़ा दिया। उनकी मर्जी है, वो 10 पकड़े, 15 पकड़े, 20 पकड़े, हाँ। 25 पकड़े, 30 से ज्यादा वो पकड़ते नहीं किसी भी बेंच में जीडी के। अच्छा। उसके बाद वो ट्रेडमैन दौड़ती थी। हाँ। और ट्रेडमैन में भी यही हाल था, 300 बच्चे, 400 बच्चे, बस 15-20 बच्चे पकड़े, उसके बाद सब खेल खत्म हो गया। हाँ। फिर उसके बाद ये अभी कुछ टाइम पहले से ही तुमने भी देखा होगा सबने, इसको बदलकर अग्निवीर कर दिया गया। हाँ, अग्निवीर हो गई अब तो, जी। बिल्कुल। हाँ। और पहले एग्जाम हो गया। हाँ। अब क्या होता है, अब अग्निवीर आर्मी में टाइम मिलता है फिक्स। अच्छा। 5 मिनट से लेके 5 मिनट 30 सेकंड तक मिलेगा फर्स्ट ग्रुप का। और 5 मिनट 30 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड तक मिलेगा सेकंड ग्रुप का टाइम। अच्छा, मतलब जो है जैसे कि 5 मिनट से और 5.5 मिनट तक कोई बंदा जैसे अंदर बढ़ गया है ना, जी। तो उसे ले लेंगे। जी। और फिर वो सेकंड सेकंड ग्रुप भी करते रहना मतलब? अब मैं आपको बोल बता तो रहा रहे हूँ वहां ना, से माइक पर। 5 मिनट से लेके 5.5 मिनट इसमें होते हैं फोर्थ ग्रुप। अब अच्छा। इसमें फोर्थ ग्रुप कर दिया है। हाँ। ठीक है, 4 ग्रुप तक बच्चे पकड़ते हैं। फर्स्ट ग्रुप जो बोलेगा वो 5 मिनट से लेके 5.5 मिनट तक। ठीक है। 5.5 मिनट से लेके 5:45 पौने 6 मिनट तक सेकंड ग्रुप। अच्छा, 15 मिनट। 15 सेकंड। 15 सेकंड, हाँ, 15 सेकंड। और 5 मिनट 45 सेकंड से 6 मिनट तक थर्ड ग्रुप। अच्छा। और 6 मिनट से लेकर 6 मिनट 15 सेकंड तक फोर्थ ग्रुप। भैया पहले तो मतलब जब पहले भी भी, मतलब वो 4 ग्रुप ही होकर रहे। अब से पहले 2013 से पहले भी फोर्थ ग्रुप 4 ही ग्रुप होते थे अच्छा इसमें। भैया, मतलब आपने कौन सी जो पहली भर्ती देखी थी, कहाँ पे देखी थी, और मतलब कहाँ पे पहली भर्ती में रेस मार दी थी या नहीं कोचिंग? भैया, पहली भर्ती में रेस नहीं लग पाई थी हम पे भी। 2014 में तो ये प्रैक्टिस चालू की थी। 2014 में करी थी हाँ, प्रैक्टिस, हाँ। रनिंग की प्रैक्टिस जो चालू हुई 2014 में की थी। और 15 में हमने पहली भर्ती देखी थी टीए की, देहरादून। मतलब पहली भर्ती टीए की देखी थी? हाँ हाँ, पहली भर्ती टीए की देखी थी देहरादून, हाँ। जिसमें हम पे फिजिकल नहीं, रेस नहीं लग पाई थी। अच्छा। फिर हमने 2016 में कानपुर भर्ती देखी, रैली भर्ती। रैली मतलब पहले हाँ तो खुली चलती थी, है ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। उसमें रजिस्ट्रेशन होता था, हाँ। उसमें भी। तो हमने वो भर्ती देखी थी कानपुर, ट्रेडमैन की। उसमें ट्रेड में। मैंने, हाँ, ट्रेडमैन की भर्ती थी, देखी हाँ। थी। लगभग 350-400 बंदों का बैच था। उसमें मैंने एक्सीलेंट फिजिकल मारा था, गैप बना अच्छा। के। और वहाँ बारिश पड़ी थी उस टाइम। अच्छा। हाँ, और बारिश पड़ी थी। बारिश पड़ने के बावजूद ट्रैक हो गया खराब।
हाँ भैया, वो एक चीज और ना, ये कच्चे ट्रैक होते हैं ना, हाँ तो मतलब ज्यादातर वो बड़े पानी भर जाता है ट्रैक पे, और कीचड़ हो जाती है, तो बहुत मुश्किल होगी भैया उस टाइम पे तो। मुश्किल क्या अब ये है, जब भर्ती है, भर्ती पोस्टपोन तो हो नहीं सकती। नहीं, हाँ ये तो है। दौड़ना तो है ही है, गारे में दौड़ो तुम, या सूखे पे दौड़ो, या वो रोड पे दौड़ाए, वो तो वहाँ की मर्जी है, जो वहाँ का स्टाफ है, हाँ। जो भर्ती कराने वाले हैं, सेना वाले, वो पता ना कहाँ भर्ती करा दें। और देखो जहाँ चुनिंदा ट्रैक होता है, भर्ती तो उसी पे होगी, या कितना भी खराब हो। अच्छा। हाँ, मतलब वो ये आर्मी के रूल मतलब तगड़े होते हैं, तो वो हाँ कहीं हाँ, चेंज चेंज नहीं करते। आर्मी के रूल तगड़े हैं। जब वहाँ पे आपने एक्सीलेंट दौड़ मारी हाँ, थी। मैंने एक्सीलेंट दौड़ मारी थी, कम से कम 20 मीटर का गैप देके। अच्छा। हाँ, लगभग 350-400 बंदों का बैच था, हाँ। जिसमें मैंने एक्सीलेंट रेस मारी थी। अच्छा, अभी मतलब कीचड़ में मार दी थी। हाँ, कीचड़ में ये लगाओ कम से कम, और लगभग में तुम ये लगाओ आधा फुट, 1 फुट के करीब, पैर बाजी बाजी जगह तो अंदर भी चला जाता, अंदर इतना ही अंदर। चला था। इतना गारा था वहाँ पे। ये मतलब एक जुनून ही था कि हाँ यार, जो है कि मारनी है भैया, जो हाँ, बस है। मन में ये था कि रेस मारनी है, बस मन में। ग्राउंड पे जाने के बाद तो बस यही हो जाता कि भाई कुछ भी हो जाए, बस रेस ही मारनी है। रेस मारनी है। हाँ, उसके बाद कुछ भी हो। जब अच्छा, फर्स्ट में आपने फिर वहाँ पे आप कौन सी उसमें निकले थे बाहर? मैं डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो गया था। अच्छा। मुझ पे नेशनल था। हाँ। नेशनल से मुझे छूट मिली थी। अच्छा। हाँ, वो उन्होंने मुझे चेस्ट और हाइट दोनों में लेस करा था। चेस्ट में भी उन्होंने मेरी 73 से 78 चेस्ट बिठाई थी, हाँ। और हाइट बिठाई थी 167, एक अच्छा। 67। हाँ। फिर वहाँ के वो जो अफसर लोग थे, उन्होंने कहा कि दोनों में तुम चेस्ट भी लेस हो और हाइट भी लेस हो, अब ये बताओ कि छूट कौन से में लेना चाहोगे। अच्छा, फिर नेशनल वाली। हाँ। नहीं, इससे छूट किस चीज़ में लेना चाहोगे। मैं बोला अच्छा। सर मैं तो वैसे भी बाहर हूँ, हाँ, अगर हो जाए तो दोनों में कर दो। दोनों में ही उन्होंने, कर दो। भैया ऐसा नहीं होता, आपकी संतुष्टि के लिए, उन्होंने मेरी संतुष्टि के लिए, जो उनके पास रजिस्टर थे जिसमें ये सारी चीज़ लिखी हुई थी हाँ। हाँ। कि एनसीसी के सी से कितने नंबर हैं, या बी से कितने नंबर हैं, नेशनल से कितने हैं, हाँ। स्टेट से, सारा कुछ उनके पास ब्यौरा बना हुआ था, हाँ। लिखा हाँ। हुआ, तो उन्होंने सारा कुछ मुझे दिखाया। अच्छा, मतलब आपकी जब हाँ, संतुष्टि के लिए। अब मेरी संतुष्टि के लिए, हाँ। फिर मैं बोला चलो सर ठीक है। तो मैं वहाँ, ये मानो अब तो चेस्ट और हाइट दोनों में बाहर था। एक चीज़ पूरी कर देते बाहर तो जब भी था। ये चीज आपने जैसे आपने स्टार्टिंग कब करी, 2014 में? हाँ, 2014 में मैंने रेस स्टार्टिंग की थी, अच्छा। लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास। और मतलब भर्ती आपने 2 साल बाद मार दी, 2016 में? हाँ, 2015 में टीए की भर्ती नहीं लगवाई थी, मेरा हाँ। पैर खराब था। अच्छा। और 2016 में जब भर्ती आई, कानपुर भर्ती हुई, वहाँ हमने फिजिकल मारा था आर्मी का। अच्छा। फिर अगले साल 2017 में भी सेम वही फिजिकल मारा, फिर सेम ही वही कंडीशन जो थी, वो एक चीज़ पूरी हो गई, तो हाँ। वहाँ की यूनिट बदल गई। अब यूनिट बदल जाती है तो बहुत से, ये है कि बहुत से अधिकारी चेंज हो जाते हैं, हाँ, ये भी तो है। मतलब उन्होंने जो है, अच्छा, पहले वालों ने आपको बोला था कि अगर आप अगली बार भी रेस मार दोगे तो कर देंगे हम। हाँ, तो वहाँ यूनिट वो नहीं थी ना फिर। अच्छा, उस टाइम पर यूनिट चेंज हो हाँ, गई थी। यूनिट चेंज हो गई। अच्छा भैया, एक चीज और देखा है हमने कि देखो, जिसकी जो देखो, जवान तो सभी हुए हैं, कि बच्चे से बड़े हुए, जवान के बाद फिर जो है एज और बढ़ी हुई है। मतलब क्या है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने जो है भर्ती ना देखी हो अपनी जवानी, हाँ, है ना? भर्ती तो सबने सभी देखी है देखी। भर्ती, ऐसा कोई भी नहीं है। मतलब हमारे पापा जी ने, आपके पापा जी ने देखी, बाबा ने भी देखी होगी, 100% ऐसा कोई नहीं है कि जिसने ना भर्ती ना देखी हो, है ना? मुझे एक चीज और बताओ कि भैया, जैसे मैंने देखा है कि वो ग्रुप ग्रुप करते रहते हैं जब रेस लगती है ना, तो उस टाइम पे जैसे कि मान लो पहले जीडी को भगाते हैं ना, जी। तो उस टाइम पे जैसे फौजी वो चौथा चक्कर आता है जब, तो ग्रुप हम्म, ग्रुप करते हैं, वो ग्रुप का क्या है, वो टाइमिंग और वो चीज़ और बताओ एक बार। भैया जो टाइमिंग रहती है वो 5 मिनट से, और 5 मिनट 30 सेकंड फर्स्ट ग्रुप, वो अच्छा। बोलेगा 5 मिनट से 5 मिनट 30 सेकंड तक बोलेगा ग्रुप हाँ। वन, ग्रुप अच्छा। वन, हाँ ग्रुप हाँ, ये वन, चीज़ है ग्रुप बिल्कुल। वन, ग्रुप वन। हाँ। फिर 5 मिनट 30 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक बोलेगा ग्रुप सेकंड, ग्रुप सेकंड, ग्रुप अच्छा, सेकंड, ग्रुप सेकंड। वो फिर जो उसके बाद, 15-15 सेकंड हाँ में। हाँ, 15-15 सेकंड के वो, फिर थर्ड ग्रुप बोलेगा ऐसे ही, हाँ। ग्रुप थर्ड 6 मिनट तक। और अच्छा। 6 मिनट से 6 मिनट 15 सेकंड तक बोलेगा ग्रुप फोर्थ, ग्रुप फोर्थ, ग्रुप फोर्थ। यानी कि कैटेगरी अलग अलग होती है सबकी। हाँ। ग्रुप वन वाला अलग कैटेगरी में होगा, ग्रुप टू वाला अलग कैटेगरी, कैटेगरी बनी होती है। अच्छा, ग्रुप उनकी। वन वाला अलग बिल्कुल अंदर बिल्कुल। वहीं जहाँ बच्चे पकड़ते हैं ना वो, हाँ हाँ। फर्स्ट ग्रुप की कैटेगरी अलग होती है,
सेकंड ग्रुप की अलग होती है, थर्ड ग्रुप की अलग होती है, फोर्थ ग्रुप की अलग होती अच्छा भैया एक चीज बताओ, ये ग्रुप का मतलब क्या लॉजिक होता है कि भाई फर्स्ट ग्रुप में पकड़े तो या नंबरों का कुछ सीन होता है क्या है। उसमें? हाँ, भैया नंबर वाला सीन नहीं होता है। फर्स्ट ग्रुप की जो फिजिकल मार जो फर्स्ट ग्रुप की रेस मारेगा हाँ। और 40 बीम लगाएगा, उसके अच्छा 100 नंबर है, 100 में से अच्छा। 100 नंबर का फिजिकल होता है टोटल, हाँ। बीम और रनिंग होने के बाद। अच्छा रनिंग अगर 60 दोनों नंबर ही की है। चीज में वो पास हो गया हाँ तो उसका 100 नंबर का फिजिकल हो गया। जी। और जिसकी सेकंड की रेस है, गुड बोलते हैं उस रेस को, हाँ हाँ। वो गुड की कैटेगरी में आती है। अच्छा उसका फिजिकल होता है, 48 नंबर की रेस होती है, और जिसने 40 नंबर की बीम मार दी, 10 बीम मार दी, हाँ। उसके 88 नंबर होते हैं सेकंड वाले के। अच्छा हाँ, इसी तरीके से वो अपने हिसाब से घटाते चले जाते हैं फोर्थ ग्रुप तक। अच्छा, ग्रुप का ये लॉजिक होता है, हाँ, मतलब ग्रुप नंबर का, के हाँ, हिसाब होता है उसमें। ग्रुप का ये लॉजिक होता है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, जो आप बैच दौड़ाते हो है ना, तो उसमें जो है कितने बच्चे दौड़ते हैं? और ज़्यादातर मैंने सुना है कि बहुत बहुत दूर से आपके बैच में मतलब बच्चे दौड़ने भी आते हैं, मैंने देखा भी है ना। और यहाँ तक भी देखा है कि आप कोई भेदभाव नहीं कर रहे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप बच्चों को दौड़ा रहे हैं, मेहनत भी करते हो, मतलब सुबह को जो है 6 बजे चले गए और 6 से फिर 10-11 बजे तक अपना टाइम दे रहे हो, 4-5 घंटे, और निःशुल्क है वो भी, कोई भी किसी तरीके का कोई पैसा नहीं है ना। और मैंने सुना ये भी चीज़ सुनी है कि आपके यहाँ पे जो है मेडिसिन का भी यूज़ नहीं होता, कि भाई कुछ जो मतलब किसी का वो नहीं बढ़ रहा, सांस नहीं उठ रहा, तो ये वाली मेडिसिन ले लो, ऐसी कोई मेडिसिन आप रिकमेंडेड नहीं करते, ना ही कोई चार्ज लेते हो कि भाई 500 रुपये पर बच्चा ले लिया या 200 रुपये पर बच्चा ले लिया कि भाई हम तुझे रेस सिखाएंगे और जो है 200 रुपये दे देना, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई इनके यहाँ पे। और ग्राउंड का तो नाम हमने बता ही दिया है। आप जो है सचिन भाई और देवेंद्र भाई दोनों भाई मिलके मतलब ग्रुप चलाते हैं ये वाला। तो भी आपके मतलब कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं आपके ग्रुप में? भैया और पास के जितने भी गांव हैं, हाँ जो ग्राउंड के लगभग में, अब जैसे औरंगाबाद हो गया, हाँ। रतनपुर हो गया, ठीक है। शमशाबाद हो गया, हाँ और तुम्हारा महमदपुर हो गया, परवाना है, माजरा है, ठीक है। और तुम्हारा जनौरा हो गया, हाँ इल्ला है, जाडौल है, मुरादगढ़ी है, और बालका है इधर, हाँ। और नौबतपुर है, सुरजावली है, और इधर तुम्हारा सोंजना है, सोरामपुर है, और वो अभयपुर गांव है, हाँ। पीरपुर है, और तुम्हारे जवासा है। जवासे से भी आते हैं? जी, ओ भैया जवासा जवासा, तो बहुत दूर है हाँ, यहाँ से। जवासा है, और खानपुर के पास में एक तिमरपुर गांव, वहाँ से आते हैं। हाँ एक नंगला मायापुर गांव है खानपुर के पास, वहाँ से आते हैं। हाँ, जरी, नगला हाँ, मायापुर है। जरिया से आते हैं, और भैया तुम्हारे कनौना से भी आते हैं, और एक दो लड़के, मेरे हिसाब से मैंने वहाँ के बैगमा टांडे से भी आते हैं बच्चे। अच्छा, हाँ, काफी दूर दूर से मतलब बच्चे आप आते देख हैं। सकते हो भैया, कम से कम इनके बैच में ना बच्चे आ रहे हैं 20-20 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। हाँ, 20-20 किलोमीटर लगभग। अब भैया मतलब आप ऐसा क्या करते हो जो कि भैया करते कुछ ना है, बस ये है, जब बच्चा, ये एक दूसरे के लिंक बच्चा होता है, वो बताते हैं कि भैया यहाँ हमारे यहाँ आ जाओ तुम, यहाँ तैयारी अच्छी होती है। हाँ और इसी बात को लेकर बच्चे कि हाँ हमारी तैयारी अच्छी हो जाए, हमारा फिजिकल क्लियर हो जाए आर्मी में, इसीलिए बच्चे आते हैं। ना ही हम किसी से फीस लेते, ना ही किसी को हायर करते कि हमें फीस दो, हाँ। या तुम ये मेडिसिन खाओ या वो मेडिसिन लो। हम किसी को कुछ भी चीज़ के लिए हायर नहीं करते, कि जो हम तो सिर्फ देसी चीज़ बताते हैं, भैया देसी खाओ, और अन्यथा कोई मेडिसिन का यूज़ मत करो। अच्छा भैया एक चीज और बताओ, वो जो है डाइट क्या लेनी चाहिए, मतलब अगर आर्मी जैसे नया बंदा है कोई भी है ना, नया बंदा स्टार्ट हुआ है 15-16 साल का, उसने कभी रेस नहीं मारी, थोड़ा बहुत ऐसे ही भगी है जैसे नॉर्मल, ज्यादा किसान के बेटे हैं, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं, वरना शहर का तो कोई कर ही नहीं रहा किसी भी हालत में, है ना। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि उसको डाइट में क्या लेना चाहिए, क्योंकि हमारे दर्शकों जो भी बच्चे देखेंगे उन्हें भी पता चलनी चाहिए ना कि क्या डाइट ले रहे हैं सचिन भाई और देवेंद्र भाई भी, इतना सांस, मतलब भाई 10 सालों से जो है रेस मार रहे हैं। और वो में हम आगे बात करेंगे इनसे कि वो 10 साल का क्या राज है भैया का। अच्छा भैया एक चीज़ बताओ कि भाई क्या डाइट लेनी चाहिए मतलब बच्चों को कि सही से सांस बना रहे और ताकत शरीर में पूरी बनी रहे? भैया आप, ज़्यादातर सब किसान के ही बच्चे हैं, हाँ दूध तो सभी के घर में होता है ज़्यादातर, बिल्कुल। हाँ लेकिन उसमें भी कुछ, जैसे हमारे चना हो गया, हाँ। देसी चना, ठीक है। मूंगफली दाना है, हाँ और उसमें मूंग दाल है, ठीक है। और किशमिश है। हाँ। इन सबको शाम को फिलो दो, अच्छा। और सुबह को ग्राउंड से आके खा लो। उसके बाद और भी कोई ड्राई फ्रूट है, जैसे बादाम है, बादाम काजू। काजू है, हाँ अंजीर है, अखरोट है, और भैया तुम्हारा मुनक्खा है। हाँ। ये सारी चीज़ लेके अपने घर ले आओ, एक डब्बे में बंद करके धर लो। अच्छा शाम को जिस हिसाब से आप खा सको। अच्छा। जैसे हाँ मुझे
10 पीस बादाम के गिनने हैं, हाँ 5 पीस काजू के गिनने हैं, या 10 पीस मुनक्खा के गिनने हैं। उसी हिसाब से आप जितना झेल सको, जितने बॉडी की क्षमता हाँ हो, बिल्कुल। जितना ले सको। खाने को तो 20-20 भी खाते हैं। हाँ भाई अपने शरीर का हिसाब होता है ना। भैया मतलब वो कहते हैं ना कि एक बादाम तो घोड़े को भी खिलाता, मतलब ये कहने आप जो कह रहे हो ना, ये भीगा हुआ है ना, भीगी हुई ना चीजें, हाँ रात हाँ को भिगो के रखनी है ना। हाँ हाँ। हाँ सब शाम को भिगो के, हाँ और सुबह को ग्राउंड से आने के बाद उसे पानी में एक बार साफ पानी में निकाल लें, जो उसकी अच्छा। गंध है वो सब बाहर हो जाएगी। हाँ क्योंकि अब तुम्हें पता, ड्राई फ्रूट या कोई भी चीजें लगती तो पेड़ पे ही है। पेड़ पे ही है। हाँ, बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत जो गंध होती है उसकी बाहर हो जाती है। उसे फिर आने के बाद तुम ग्राउंड से चने बादाम, वो सॉरी चने और वो जो मैंने बताई हैं आपको चीज़, ड्राई फ्रूट्स, हाँ हाँ उन्हें पहले खा लो चने को। हाँ उसके बाद जो सारे ड्राई फ्रूट है उसे उसमें दूध में मिला के और मिक्सी में मिला के और उनका वो कर लो, जूस बना के। जूस सा बना लो और उन्हें पी लो फिर उसके बाद। ठीक है भैया, देखो डाइट भी सबको मिल गई है, डाइट यही खानी है भाई। अगर सांस बनाना है तुम्हें रेस के लिए और चीजें करनी है भैया, बाकी सचिन भाई हमेशा ही मिलेगा ना, नंबर भी दूंगा मैं, सारी चीजें करूंगा। आगे और बात करते हैं सचिन भाई से भी। रेस मारने के बाद जो है, आपने मैंने देखा था कि आप बैच पे वो भी करा लेते हैं एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज क्यों जरूरी होती है, एक बार वो और बताओ कि भाई रेस तो मार दी, उसके बाद एक्सरसाइज वो करवा रहे हो आप, वो चीजें जो होती है वो और बताओ एक बार। अनुज भाई एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी होती है, जैसे आपने अब रनिंग की है, हाँ ठीक है, मॉर्निंग में आपने वर्क किया और वर्क खत्म होने के बाद हाँ। एक्सरसाइज करना इसलिए ज़रूरी है ताकि मसल्स में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा। और जितना आप, अगर तुमने आधा घंटा वर्क किया है हाँ तो कम से कम आधा घंटे पौन घंटे ही एक्सरसाइज ज़रूरी है, ताकि मसल्स में कोई दिक्कत ना हो, पेन ना बैठे। और जितनी तुमने मेहनत रनिंग में की है उससे अच्छा ज़्यादा अगर एक्सरसाइज करोगे तो स्टेमिना और ज़्यादा बढ़ेगा, आपके रनिंग में और ज़्यादा ग्रोथ होगी। इसलिए एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। अच्छा, ये भी तो कहते हैं ना कि मैंने कुछ बच्चों को मुंह सुना है कि यार मतलब सुन्न हो गया शरीर रेस भागते भागते, है ना। वो ये होता है, जैसे आपने रेस भागी हाँ और रेस भागते में आपने थोड़ा सा जोर से या जोर लगा दिया खींचने में, तो हाँ ये जो है ना हमारी थाई होती है हाँ। और ये शोल्डर होते हैं, ये अच्छा। भर जाते हैं। हाँ जब भी बच्चा ये कहता है कि मेरी कतई बॉडी सुन्न हो गई सुन्न या हो जाम गई। हो गया मैं हाँ कतई, हाँ हाँ बिल्कुल यही बिल्कुल। कंडीशन होती है, ताकि इसीलिए एक्सरसाइज जरूरी है। अच्छा, और हाँ, फिर एक चीज और भी, मतलब रेस मारने के बाद बैठना नहीं चाहिए ना एक साथ। रेस मारने के बाद बैठना नहीं चाहिए, आराम से आपने रेस मारी, आप आराम से धीरे 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 या तो पैदल चलते रहो या आराम से धीरे 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 वार्म अप के तौर पे आप 100-200 मीटर जाके फिर उसके बाद आप घूम के आ सकते हो। हाँ बैठना नहीं है, बैठना तो बैठने है से ही नहीं ना, बिल्कुल भी। बैठने से ये होता है कि बैठने से थाई जाम हो जाती है और तुम्हारी पिंडलियों में दर्द हो जाएगा, थाई भर जाम हो जाएगी। हाँ ये मानो कि फिर अगली जो तुम दोबारा देखो हीट दोबारा रेस लगाई जाती है, जो दूसरी हीट अगर तुमने एक हीट मारने के बाद तुम बैठ गए, हाँ। फिर दूसरी हीट जो लगेगी ना उसमें तुम्हारा मन नहीं करेगा भागने के लिए। अच्छा। हाँ, फिर ये है कि पहले ही तुम ऑलरेडी तुम्हारी थाई और पिंडली बेकार है, हाँ शोल्डर भरे हुए हैं, तो तुम्हारा मन कहाँ से करेगा भागने के लिए। इसलिए बैठना नहीं है रेस के मामले में। ठीक है भैया, एक चीज और देखी सुनी थी हमने कि मतलब जब एक कोई हलवाई लड़का था, मतलब हलवाई के काम पे जा रहा था और आपके गांव के ही, और मतलब आप जो है, आपने वो तो ऐसे भी बंदे हैं जो कि जिन्हें बिल्कुल भागना नहीं आता, और आपने ऐसे ही लेके जाके भर्ती करवा दी, ये चीजें भी हुई हैं कभी, वो किस्सा और बताओ हमें। हाँ, हमारे गांव के बंदे थे, और जब वो दौड़ने जाते, एक लड़का था, अ, उसकी हाई स्कूल भी ये मानो कि ले दे के ही हुई थी। अच्छा। हाँ, और रेस मारनी उसने चालू कर दी हमारे साथ। ठीक है। ठीक। और जब वो रेस मारता था, रेस उसकी थोड़ी अच्छी थी, हमने प्रैक्टिस कराई कुछ, हाँ। फिर उसकी रेस अच्छी थी, उसने 2013 में फिजिकल मार दिया। वो अच्छा, वहीं 2013 से ही भर्ती हो गया, मतलब वहीं से। किस्मत इतनी अच्छी थी हाँ, किस्मत उसकी इतनी अच्छी थी कि वो वहीं से भर्ती हो गया। पहली भर्ती में। हाँ हाँ, पहली भर्ती में भर्ती हो गया वो। हमारे यहाँ का उस टाइम का पहला बंदा था। अच्छा, जो मतलब जो हाँ, लगा था। जो लगा था। भाई आप देख सकते हो, मतलब सचिन भाई ने ऐसे भी बंदे लगाए हैं जिनको ना, तो भाई मैं कह रहा हूँ, देखो चलो 10वीं जैसे कि नहीं वो ठीक है, लेकिन कहीं मतलब हलवाई के काम पे जाते थे वो भैया, अब आप लगा लो हलवाई काम पे जाते हुए बंदे को कुछ नॉलेज नहीं है किसी चीज की भी, लेकिन जब सचिन भाई ने हाथ धर दिया ना सर पे, तो भाई ऐसे लगे हैं कि मतलब इधर क्षेत्र में पहले बंदे बता रहे हो ना आप? हमारे यहाँ से वो पहला बंदा था। अच्छा। उसके बाद पहले तो हम रोड पे ही प्रैक्टिस करते थे, हाँ उसके बाद फिर हमने इल्ला ग्राउंड पे गए, हाँ। वहाँ ट्रैक भी हमने अपने हाथों से बनाया। अच्छा। पहले उस पे 200 मीटर का ट्रैक था, हाँ वो भी बस एक
200 मीटर भी ये था, मुश्किल से 1-1.5 फुट चौड़ा था बस। अच्छा, उस चौड़ाई पे नहीं थी हाँ बिल्कुल हाँ, भी। चौड़ाई नहीं थी। फिर उसके बाद हमने 300 मीटर का ट्रैक बनाया। अच्छा। हाँ, 300 के बाद अब ये 400 मीटर का ट्रैक, जो पूरा ट्रैक है, हाँ। कुछ जनता के सहयोग से, कुछ बच्चों के सहयोग से ये बिल्कुल। 400 मीटर का ट्रैक बना हुआ। हाँ। उस पे फिर और पास के बच्चे जितने भी हैं सब आए। ज़्यादातर पता लगी कि वहाँ तैयारी चलती है, हाँ। और वहाँ बच्चे को आना चालू हो गया। फिर कुछ बच्चे ये थे, ऐसे थे कि आते थे और ये कहते थे, "भाई, हमारी आप गुरुजी रेस बनवा दो, हाँ। और जो कहोगे वो तुम्हारे ताई, उसके सब चीज़ के लिए हम तैयार हैं।" बाजी भाई तो ये भी कहता था कि हम पहले आपको सैलरी जो है, जो हमारी सैलरी आएगी, पहली सैलरी आपको ही दे देंगे। आपको दे देंगे, हाँ। हाँ, बहुत सी बातें किया करते थे मतलब बच्चे। भैया उस टाइम पे ना, जब नहीं लगी होती ना नौकरी, तो उस टाइम पे बड़े 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 बोल बोल देते हैं हाँ पब्लिक, है ना। लेकिन जब लग जाती है ना, मैंने देखा है मुकरते हुए, कि मैं कह रहा हूँ ग्राउंड पे भी ना आता होगा, ऐसे बंदे भी भैया, होंगे। वो बंदे ग्राउंड पे अब आते ही नहीं। अच्छा, जो लग गए वे हाँ, जो लग, लग ही गए। बस उनमें से देखो, लगने को तो 50-60 बंदे हैं जो लगे, देखो उनमें से चुनिंदा 2-4 बंदे ही आते हैं। आते हैं, मैं ये कहता सब नहीं आते, हाँ। लेकिन उनमें से 2-4 बंदे ही आते हैं बस। और भैया मैं आपको यार एक चीज़ और बता दूं, भैया के जो बैच में बंदे दौड़ते हैं ना, उन्हें जो है किसी चीज़ का भेदभाव नहीं करते, भाई बिल्कुल भाईचारे की तरह करते हैं। और भैया आप एक चीज़ बताओ, मतलब इतना फेमस है आपका बैच, और आप मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ के जो इलाके के, मैं कह रहा हूँ 10-12 छोड़ दो, आप 20-25 गाँव में अगर कहीं जाके पूछ लेंगे ना कि सचिन भाई और देवेंद्र भाई कौन है, तो भाई सब बता देंगे कि हाँ यार, सचिन वो बंदा है, यार देवेंद्र भाई वो है। ठीक है। वे एक चीज़ और बताओ, पिछले जो है अभी जो ये अग्निवीर वाली जो भर्ती गई थी, इसमें कितने बच्चे लगे होंगे आपके यहाँ पे? अग्निवीर के पिछली बार है लगभग 10-12 बंदे थे, अच्छा। लेकिन अग्निवीर के जो थे, उससे पहले हाईएस्ट एक बार 2018-19 की भर्ती में 17 बंदे सॉरी लगे। अच्छा, हाँ मतलब जो फाइनल लगी गए थे, हाँ, जिन जो नौकरी फाइनल मिल लगे गई है। थे, हाँ। लगभग 39 बंदों ने फिजिकल मारा था उस टाइम। अच्छा। बाबूगढ़ छावनी वाली भर्ती की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2019 की। उसमें 17 बंदे सेलेक्ट थे। आपके बैच के? हाँ, हमारे बैच के। और इस टाइम उनमें से एक एक लड़का तो पैरा कमांडो भी है। अच्छा, मतलब देख हाँ, लो यार, मतलब भाई के हाथ के नीचे से ऐसे बंदे भी निकले जो पैरा कमांडो हैं। कभी जो है भर्ती के टाइम पे, जैसे आप रेस मारने जा रहे हो, कभी कोई प्रॉब्लम हुई है कि भाई मतलब ऐसा हुआ है कि आपने टिकट ना लिया हो ट्रेन में मतलब कहीं प्रॉब्लम, जैसे अब वहां पे चले गए हो, कभी कहीं पे पानी भी ना मिला हो पीने पे, ऐसी भी कहीं हुई है चीजें? भैया हम एक बार अहमदनगर भर्ती देखने गए थे, महाराष्ट्र। अच्छा। हाँ, हमने दिल्ली से बैठ गए हम। हाँ। हमने कोई टिकट नहीं ली। लगभग हम 15-16 लड़के थे। अच्छा। टिकट नहीं लिया किसी ने भी। और तीसरे दिन लगभग 36 घंटे के आसपास ट्रेन अहमदनगर पहुंची थी। हाँ। उस दौरान झांसी रेलवे स्टेशन गाड़ी रुकी थी। हाँ। वहाँ 2 बंदों को टीटी ने पकड़ लिया। अच्छा। हाँ, टीटी और आरपीएफ वाले ने पकड़ लिया, जो खिड़की के पास बैठे थे। अच्छा। हाँ, उनको उतार लिया वहाँ। हाँ। ट्रेन चलने वाली थी। उन्होंने बड़े रिक्वेस्ट की, सर जाने दो हमारे। वो टीटी बोले गए, तुम्हारे पास टिकट नहीं है, हाँ। वो दो, फाइन भरो। फाइन भरना पड़ेगा, हाँ, हाँ। फाइन भरना पड़ेगा रेलवे का, आप विदाउट टिकट टिकट यात्रा कर रहे हो। उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की, हाँ। फिर उन्हें भेज दिया। फिर भैया हम लगभग 30 से और 40 घंटे के बीच में हम अहमदनगर पहुंचे, अच्छा। भर्ती स्थल पे। मतलब ये एक चीज देखी है मैंने, जैसे भर्ती में आप जा रहे हो, तो मतलब पुलिस वाले से पकड़ लेते हैं तो सपोर्ट भी करते हैं कि हाँ ना, हाँ, जाओ जाओ, है ना। देखो, ट्रेन के अंदर सब तरीका के लोग मिलते हैं, दुनिया में सब तरीका के ही लोग हैं हाँ, ये तो है। ज़्यादातर। कुछ बिल्कुल। अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। हाँ। बाजी बाजी ऐसा आ जाता था कि उसको बस पकड़ लिया तो 150 रुपये चाहिए ही चाहिए। चाहिए ही चाहिए, ये कुछ चीजें ऐसे भी गलत हैं, और है। कुछ ऐसे भी थे कि बेचारे बहुत अच्छे थे, छोड़ देते थे। हाँ। और भलकन इतने भी अच्छे थे, 1-2 बार हमारे घर ऐसा वाक्य हुआ है, हमें जर्नल बोगी से उतार के हाँ। और हमें स्लीपर में बैठाया गया फ्री में, विदाउट टिकट। हाँ, हाँ। एक तो इतना अच्छे टीटी थे। हम छत्तीसगढ़ जा रहे थे भर्ती देखने, हाँ। नया नया रायपुर टीए की हाँ। भर्ती थी वहाँ। अच्छा। वहाँ हमारे घर यही वाक्य हुआ। हम जब जा रहे थे तो जनरल बोगी में थे, और अचानक हमें टीटी ने पकड़ लिया। अच्छा। हाँ, टीटी ने पकड़ लिया। हमने बोली, सर हम भर्ती देखने जा रहे हैं। वो, कहाँ जा रहे हो भर्ती देखने? में सर छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, नया रायपुर। नो, अच्छा। हाँ। अरे तुम ऐसे तो बेकार हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। मैं बोला, सर क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी है। जाना तो है ही। बिल्कुल। नहीं, चलो एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ छूट कराता हूँ, तुम एक काम हो, मेरे साथ चलो।
हमें तो डर था, मैं लोग कहीं ऐसा ना हो कभी कि पकड़ ही ले। पकड़ ही ले। हाँ, नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हमें 4 बंदों को 2 सीट पे जाके बैठा दिया, रिजर्वेशन वाली सीट पे। रिजर्वेशन वाली सीट पे। हाँ, नहीं यहाँ बैठ के आराम से जाओ, हाँ, और जब तक कोई ना आए, जब तक सीट को मत छोड़ना, इसी पे बैठे रहना। और अच्छा। जिसकी सीट है वो आ जाए अगले स्टेशन पे या कहीं हाँ, भी आ जाए तो छोड़ देना, ना तो छोड़ना मत, आराम से लेट आराम से के जाओ। बैठ के आराम से चले जाओ इसी पे। बहुत अच्छे अच्छे आदमी मिले थे। देखो, जिंदगी का सफर है, अच्छे बुरे आदमियों से मुलाकात होती रहती है होती इंसान रहती है, की। बिल्कुल बिल्कुल। भैया मैं ये और एक चीज़ और कहना चाहूँगा यार कि अगर तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा वाकया हुआ हो तो बिल्कुल हमें जो है कमेंट में बताएं, ठीक है? क्योंकि यार देखो सबने भर्ती मारी है सब। मैं खुद भी, मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक बार बिहार पुलिस बिहार पुलिस का पेपर देने गया मैं बिहार, ठीक है? तो यहाँ से चढ़ गए, तो एक तरफ से हमने, हाँ एक तरफ से टिकट ले लिया था, पर जो है उधर से हमने टिकट नहीं लिया। अब आए, लेकिन जहाँ भी जो टीटी दिख जाए, मतलब उस टाइम पे हर कोई कोट पैंट पहना हुआ आदमी जो है टीटी दिख रहा था। टीटी दिखता था। हाँ। ठीक है। अब क्या हुआ, जहाँ भी वो दिखे वहीं से भागना चालू। हम्म। और फिर मतलब कहीं कुछ, कहीं बैठ, कहीं कुछ बैठ, कहीं मतलब ऐसे ऐसे। पर वो ट्रेन जो है मतलब 7 बजे पहुंचने वाली थी दिल्ली, वो पहुंची 10 बजे। क्यों? क्योंकि जो भी है जिसका गांव आ जाना था वो उसकी वो हाँ, चैन छीन खींचते हैं और वहीं भगन दो। ठीक है, मतलब गेहूं कट गए थे उस टाइम पे, खेत खाली पड़े, तो टीटी कहाँ कहाँ किसके पीछे भगेगा। ठीक है, तो वो चीजें भी होती है। इसमें ये कहते हैं कि टीए, टीए क्या होता है, टीए का और बताऊं मैं, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि टीए होती है, टीए क्या होता है? भैया, टीए होती है, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल आर्मी। अच्छा। हिंदी में बोलते हैं प्रादेशिक सेना। हाँ। प्रादेशिक सेना होती है जो हमारी जीडी भर्ती होती है, जो जीडी बच्चे भर्ती होते हैं ना परमानेंट वाली में, हाँ। हाँ। उसके ये सामान पहुंचाने, जैसे अभी जम्मू में पोस्ट है, हाँ। पोस्टों पे सामान पहुंचाना टीए का काम होता है। ठीक है। जैसे कि मानो खाने का जो भी सामान है वो पहुंचाना, हाँ। या वेपन हो गई। वेपन हो गए वो हाँ। पहुंचाने, या अन्य कोई खाद्य सामग्री है वो पहुंचानी, हाँ। सब टीए ही करती है। अच्छा। टीए का ये काम होता है, मेन काम। तो टीए की भर्ती भी आपने देखी है कभी? हाँ, टीए की भर्ती मैंने देखी है। अच्छा। टीए की भर्ती ज़्यादातर 2015 से टीए की भर्ती देखी है, और 17-18 से फिर भर्ती मारी भी है, हाँ। और किसी कारण बाहर भी हुए हैं भर्तियों में। अच्छा। 2018 में तो 2018 में पहले मैंने पिथौरागढ़ फिजिकल मारा था, फर्स्ट अच्छा। टाइम का। हाँ। 2018 में पिथौरागढ़ फिजिकल मारा, और मैं 17 साल 11 महीने का था उस टाइम। अच्छा। हाँ, 17 साल 11 महीने का था। मुझे वहाँ सीएमपी एक कोर होती है भारतीय सेना में ही, हाँ। आर्मी में, उन पे लाल पट्टी लगी होती है बाजू पे, अच्छा। और लाल ही टोपी होती है उनके ऊपर। हाँ। मुझे वहाँ उन्होंने जो रनिंग करा रहे थे उनमें एक सीएमपी वाले भी थे। अच्छा। उन्होंने मुझे 11 रुपये का इनाम भी दिया। मैंने वहाँ एक्सीलेंट फिजिकल मारा था पिथौरागढ़, अच्छा। हाई एल्टी क्षेत्र में। मतलब रेस तो आपने शुरू से ही तगड़ी हाँ की हाँ। है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, तो हाँ। उसमें टीए में लेते हैं 18 साल से 42 साल के बीच। अच्छा, तो 1 महीना हाँ, कम था। और 17 साल 11 महीने के लगभग हमारी उम्र बैठ रही, तो हम उसमें उन्होंने बाहर कर दी है। वो बेटे बोले कि बेटा जाओ, 11 आपकी 1 महीने एज कम है, हाँ। आपके डॉक्यूमेंट जमा नहीं हो सकते। तो हम वहाँ से फिर घर आए। हाँ। जब वहाँ से बाहर कर दिए तो घर आना पड़ा। फिर घर आने के बाद फिर दिसंबर में भर्ती हुई थी रांची। अच्छा। हाँ, जाट 151 की भर्ती हुई थी रांची। हाँ। वहाँ हमारी एज बैठ गई थी, 18 साल के हम जब हो चुके थे। 1-2 दिन का एयरफेयर था, 18 साल से प्लस ही प्लस थी। हाँ। जाट 151 की भर्ती थी रांची में। वहाँ ही मैंने एक्सीलेंट फिजिकल मारा था। वहाँ भी मैं डॉक्यूमेंट्स होता है चरित्र प्रमाण पत्र, हाँ। मैं उस चरित्र प्रमाण पत्र में बाहर हुआ था। भैया मैं एक चीज़ और बताऊं यार कि देखो, एक बार मतलब कहते हैं ना कि एक बार खैर रेस मारनी ही सबसे बड़ी तो ये है कि हाँ, रेस ही अच्छा अच्छा में नहीं लगती। टीए की तो रेस हाँ, माननी ही सबसे बड़ी खीर है। ठीक है। हाँ। आपने चलो टीए की भी मारी, उसके बाद आपने नॉर मैं क्या भाई, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा। भाई हैं और देवेंद्र भाई हैं, ठीक है? और क्या है ये, भाई ऐसी कोई सी भर्ती नहीं गई है जो इन्होंने रेस ना मारी हो। कोई सी भर्ती आप कहीं भी लगा दो, और किसी भी मतलब सबसे पीछे लगा दोगे जबकि रेस फर्स्ट की लगेगी। ऐसा नहीं है कि जो है कहीं पीछे लग गए तो कह दिया आगे लग के फर्स्ट की रेस मारी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन भैया एक चीज़ और बताओ कि आप में मतलब इतना पत्थर दिल कहाँ से है, पत्थर दिल ही कहूँगा मैं तो, कि आप मतलब यार एक चीज़ होती है कि किसी ने फर्स्ट बार रेस मार दिया ना,
और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पता है उसे ये लगता है कि यार हम इतने बुरे हैं। और आप तो हर भर्ती में रेस मारी है। कभी आपने, आप कह रहे हो कि एज में फर्स्ट टाइम आप एज में जैसे बाहर निकले है ना, फिर आप बता रहे हो कि चयित प्रमाण पत्र में आप बाहर निकले, उसके बाद फिर आपने मतलब और भी भर्तियां करी हैं भाई, मतलब हर जगह से। कभी ऐसा नहीं लगा कभी मतलब इतना इतना बुरा नसीब है, ये चीज है? भाई ऐसा कभी फील नहीं हुआ भाई। फील ये होता था कि अब इस बार नहीं तो इस बार, अच्छा, ये कहते हैं ना, अब के प्रयास कर, हो सकता है अब के हो जाए। अब क्या हो जाए। हाँ अब इस मानो 2016 से हम बाहर होते आ रहे हैं, ठीक है। हाँ और 2016 में मैंने 2016-17 में कानपुर दोनों फिजिकल मारे, वहाँ भी ऐसे ही बाहर हो गई। अब टीए की भर्ती आई, क्योंकि वहाँ 2016-17 की जो भर्ती वो रेली भर्ती थी, उसमें तो 17.5 साल तक वो ले लेते। क्योंकि रैली में तो 500 बच्चे दौड़ाते हैं। रेली में दौड़ाते थे साढ़े, खैर हाँ अब। हाँ, 350 बच्चे तो नॉर्मल सी ही बात है। हाँ, और ट्रेडमैन और क्लर्क में तो ये मानो अगर जो एक मैच में 500 है तो 500 के 500 को ही छोड़ 500 दिया। के 500 को छोड़ हाँ। और टीए की सबसे बड़ी खेल ये थी कि टीए में 250-300 बच्चे दौड़ा के, रैली में तो एक बार वो पकड़ लेते थे 15-20 बच्चे। हाँ टीए में तो ये हाल था कि 250-300 बंदे दौड़ाए और शुरू के 3-4 को पकड़ लिया बस। बस। हाँ और उसमें भैया ने एक्सीलेंट मार दिया हाँ, भाई। उसमें भी एक्सीलेंट उसमें भैया। है एक्सीलेंट भाई तो। ये या तो ये मान लो कि प्रैक्टिस अच्छी थी, देखो हर चीज प्रैक्टिस की होती है। हाँ और मन में और दिल में बस एक ही, ठीक है आर्मी में लगना है, लगना है, फिजिकल तो मारना ही मारना है। अब भी देखो हम इसी आस पे अब तक 2025 चल रही है, 2015-16 से बिल्कुल 2025 चल रही है, भैया, 9-10 साल हो गई। 10 साल हो गए। ठीक है। भाई मैं अब भी मन में बस यही रहता है कि भाई आर्मी में ही लगना है, अन्यथा आज तक किसी चीज का फार्म नहीं भरा, ना यूपी पुलिस, ना SSCGD, ना ही किसी चीज का आज तक मैंने कभी फार्म भरा ही नहीं। देख लो, आप देख सकते हो भाई, मतलब भैया के अंदर बस एक ही जुनून है कि आर्मी आर्मी। आर्मी आर्मी, हर तरीके से आर्मी दिखती है। और मैं, पता है इन्हें ये तक पता होता है कि कौन सी भर्ती कहाँ होगी, क्या किस टाइमिंग पे कौन सी रेजिमेंट करा दी है, क्या हो रही है वो अब आगे देखना। ठीक है। और अभी जो है, हाँ यार, इन्हें जो है 10 साल हो गई हैं भाई रेस मारते हुए। मतलब कह रहा हूँ यार, 10 साल अगर आप बुग्गी में किसी बैल को चलाओगे ना, वो भी कह देगा भैया आप रहने दे, अब नहीं हमारे बस की। लेकिन रेस आप मारे ही जा रहे हो मतलब। पर हाँ, एक चीज कमाई है भाई इन्होंने, मैं आपको एक चीज बता दूं कि पता है, एक लड़के को पता है, सब मैं ये मानता हूँ, मेरा क्या सबका ही मानना ये है, इन्होंने कुछ नहीं करा अपनी जिंदगी में, पर एक चीज करी है भाई। अभी भैया कितनी एज होगी आपकी? मेरी 29 प्लस ही है, ठीक है 29 भैया, तो हुई है। 29 एज है भैया की। मैं ये कह रहा हूँ भाई, 30 साल के बंदे भी, 35 साल के भी भैया से राम राम करके चलते हैं। ठीक है भाई, ये चीज कमाई है। अगर 29 साल की उम्र में आप इतने फेमस हो रहे हो, चीजें है ना, अपने बस किसकी चीज चीज की वजह से, अपनी लगन की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से। दूसरी चीज ये कि इन्होंने ना, वो कहते हैं ना कि अपने जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसको कहते हैं कि ये जो है धर्मपाल का लड़का है, या मेरा लड़का है, या मतलब अनुज का लड़का है, बस उसके पापा के नाम से जानेंगे। ठीक है। लेकिन जो है, इन्होंने एक काम ये करा है कि भाई अब जो है, इसके इनके पापा जी कहीं जाते हैं ना किसी काम में, मतलब जैसे हम खेती है हमारे, तो वही है, खेती में काम करते हैं, तो भाई खेत जो है खाद की, ठीक है, आलू का बीज है, कभी कुछ मतलब जरूरत पड़ती रहती है। जैसे किसी के गाँव में गए हैं ना, तो पता है वहाँ यूँ कहते हैं कि ये सचिन के पापा हैं ये सचिन भाई के पापा है, सचिन गुरु जी के पापा हैं। ये चीज होती है। तो पापा जी को भी पता है, इनके पापा जी का भी उस टाइम पे सीना चढ़ा यार, मतलब लड़के ने साले कुछ कराओ ना कराओ, पर जो है पहचान ऐसी बना दी, क्या अलग ही। तो मतलब हर पिता को जो है यही एक अरमान होता है कि यार मैं उस अपने लड़के के नाम से जाना चाहूँ। भाई ये चीज करके दिखा रखे है सचिन भाई ने। और देवेंद्र भाई का भी सेम चीज है। भैया एक चीज बताओ, जैसे कि रेसिंग के टाइम पे किसी का सांस नहीं बन रहा है ना, तो नए नए बच्चे आ जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि भाई मेडिसिन लेनी है या नहीं लेनी है। वो चीज़ और बताओ कि मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। भैया मेडिसिन किसी को नहीं लेनी चाहिए। हाँ मेडिसिन एक ऐसी चीज है, अब तुमने मेडिसिन ले ली, हाँ। प्रैक्टिस है नहीं आपकी, ठीक है। तुमने मेडिसिन खा ली, हाँ हो सकता है आपकी हार्ट बीट बढ़ा दे, हाँ ठीक है, हाँ। हो सकता है माइंड की नस फट जाए। कोई बिल्कुल। किसी को ये थोड़ी पता है कौन सी गोली कितनी साल्ट में है। कितने साल तक है। बिल्कुल। हाँ ये भी है। भाई आज ऐसी ऐसी दवाई हैं, भाई जिम वाले हैं, जिम बहुत से बच्चे जिम वाले से दवाई लाते हैं। हाँ। भाई जिम वालों को ये थोड़ी पता है, जिम वाले ये थोड़ी कहेगा ये कैफीन में इतनी साल्ट है। भाई सब कितने चीज साल। कैफीन है, कैफीन के अंदर कोई कैफीन की कैप्सूल है, हाँ वो 400 mg का है, किसी के पास 200 mg का है, हाँ किसी हाँ। के पास 100 mg का है। तो बिल्कुल। बच्चे को थोड़ी पता है कि 400 mg या 300 mg या 300 200 mg का mg कैप्सूल है। उसे तो ये है कि
मतलब कोच ने बता दिया कि भाई इससे सांस बढ़ जाएगा, ले ली। बहुत से बच्चे डोप में फंस जाते हैं। हाँ क्या होता है, मानो एक वो होता है इंजेक्शन, हाँ बहुत से बच्चे टर्बिन का यूज करते हैं। हाँ। टर्बिन हमारे यहाँ बैन है, अच्छा। ठीक है। हाँ। टर्बिन लगाया जाता है 1 ml घोड़े के। अच्छा। जी, 1 ml घोड़े के टर्बिन लगता है, बहुत से बच्चे उसे यूज करते हैं, तो ये चीज अच्छी नहीं है। हाँ अब मानो तुम्हारा हार्ट फेल हो जाए, तुमने टर्बिन लगा लिया, तुम पे भागा नहीं गया, तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दुर्घटना भी घट सकती है। भैया ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने मेडिसिन ली और उसको मतलब कुछ एक्सपायर हुआ हुआ है आपके सामने, ऐसी चीजें हुई हैं? हाँ भाई, 2016 में एक सहारनपुर भर्ती थी, उसमें एक बच्चा एक्सपायर हुआ था। उसने मेडिसिन ले रखी थी, हाँ और रेस मारने के बाद उसके माइंड की नस फट गई। और पूर्णतः तो मुझे पता नहीं, लेकिन वहाँ जब एम्बुलेंस आई तो उसे ले गए थे। हाँ। अब डॉक्टर ने किस चीज में पता करी कि किस किस कारण, वैसे ये है कि उसने डोप ले रखी थी, अच्छा, उसने मतलब मेडिसिन मेडिसिन का ही आया। मेडिसिन का यूज था। हाँ अब ये पता नहीं उसकी माइंड की नस फटी या कैसे खत्म हुआ। हाँ। बहरहाल वो वहीं ऑन द स्पॉट खत्म हो गया था लड़का। अच्छा। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए भर्ती में। देखो, जीवन है, बिल्कुल। भर्ती लगो या ना लगो, कम से कम तुम ये चीज ना करोगे, मेडिसिन ना लोगे, तो शरीर तो स्वस्थ रहेगा। सही स्वस्थ रहेगा बिल्कुल भैया। मैंने क्योंकि मैंने अपने जीवन में बता दूं, मैंने सिर्फ एक भर्ती देखी है, वो सहारनपुर थी मुझे लग रहा है, ठीक है। अब वहां पे मैंने जैसे वो लाइन में चलते हैं ना, हाइट पहले हाइट नपती है फिर अंदर जाते हैं ना, तो मुझे तो पता नहीं थी ना इतनी रेस, मतलब ऐसे ही बस ये था कि यार लगती कैसे है वो देखना था। रेस तो क्या नंबर जाती लगने लग गई, हम्म, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तो वहां पे ना नीचे इंजेक्शन पड़े हुए थे, हम्म, इंजेक्शन गोली के पत्ते। तो मुझे उस टाइम पे ये नहीं पता चला यार ये क्यों पड़े हैं, क्यों इंजेक्शन के पत्ते। तो फिर भैया मैं जैसे हाइट वाइट नपी, क्लर्क में था तो क्लर्क में हाइट आ गई थी मेरी, हम्म, मैं अंदर चला गया। अब अंदर जो है सुबह को 7 बजे एंट्री ली थी, और नंबर आया दोपहर को 2 बजे दौड़ने का, हम्म, ठीक है। क्लर्क में वो सारे बच्चे उठा के एक साथ ही भगा दिए। अब क्या हुआ उनमें से जो है, हाँ हम तो देख ही रहे थे कि पहले जीडी दौड़ी, फिर ट्रेडमैन, फिर और है ना। तो क्या हुआ, एक बच्चा जो है तड़प रहा था भैया, हम्म। 2 चक्कर मार के, और वो जो है ऐसे कंपन उसके शरीर में ऐसे 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 ऐसे, और फौजी ने वो लुटा लिया, और ऐसे ऐसे कंपन हो रही है, तो वो मेडिसिन ही थी फिर। हाँ, मेडिसिन थी, झीली नहीं मेडिसिन। अच्छा। जब भी तो कहते हैं ये चीज लेनी नहीं चाहिए। पर देसी है, देसी चीज बहुत है, देसी खाओ, प्रैक्टिस करो। हाँ। जो प्रैक्टिस तुम मानो, अभी भर्ती है, ठीक है, अब टीए की भर्ती है 15 नवंबर की। ठीक है। अब बच्चा प्रैक्टिस करेगा, हाँ। तो 1 महीने के समथिंग बच्चा लॉन्ग रनिंग करे स्टेमिना के लिए, अच्छा। ठीक है। उसके बाद 1.5 महीना बचा, भी लगभग 2.5 पौने 3 महीना है, अब से भी 15 नवंबर का। ठीक है। टीए की भर्ती है 15 नवंबर की, हाँ और 1 महीना आप लॉन्ग रनिंग कर ले, उसके बाद अपनी स्पीड रनिंग कर ले, हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बताओ, तुम भर्ती 15 नवंबर की है, बाजी बाजी बंदा अक्टूबर में आएगा हाँ। या 15 अक्टूबर को आएगा, तो 1 महीने में कुछ नहीं होता। बच्चा, सीधी सी बात है, फिर बच्चा भागता है मेडिसिन के लिए। मेडिसिन के लिए। क्या मेडिसिन ले ले, हो सकता है मेडिसिन खा के रेस लग जाए। भैया देखो मैं भी थोड़ा सा मेडिकल लाइन से हूँ, मेडिसिन से कुछ नहीं होता, किडनी पे इफेक्ट पड़ता है। और जो बंदे दे रहे हैं या जो कोच तुम्हारे कहते हैं, भाई उन्होंने किसी ने एमबीबीएस कर रखी है क्या? भाई उन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता कि हाँ भाई हमने भी लिखाई थी। और सचिन, मैं देखा था कि सचिन भाई एक बात ये बोलते हैं कि यार जो हमने खाया है हम वो बताएंगे, ठीक है। कि बादाम खाए हैं भाई हमने हमने छुआरे खाए हैं, हमने अखरोट खाए हैं, हमने ये चीजें खाई हैं, वो चीजें बताई जाती हैं। अब यहाँ पे एक चीज और कहते हैं कि वो टीए का बैच कब से स्टार्ट हो रहा है आपके यहाँ, वो और बता दो एक बार। टीए का बैच इस महीने के बाद स्टार्ट हो जाएगा, सितंबर में। अच्छा, 1 सितंबर से चालू है। हाँ, 1 सितंबर से बैच स्टार्ट हो जाएगा टीए का, क्योंकि अब 27 तारीख हमारे यहाँ भर्ती तो आज से स्टार्ट है, हाँ। 21 अगस्त से। अच्छा। और जो हमारे यहाँ के बच्चों की भर्ती है वो 27 अगस्त की है। हाँ। उसके बाद फिर जो अग्निवीर का बच्चा है, जो आना चाहेगा आ जाएगा टीए के लिए, नहीं आएगा तो स्पेशल टीए का बैच चालू है। और अच्छा। अब भी इस टाइम भी लगभग टीए के ज़्यादा बच्चे नहीं, 10-15 बच्चे तो हैं जो प्रैक्टिस हैं पे चल रहे हैं, जो हाँ। अग्निवीर के साथ रनिंग कर रहे रनिंग कर रहे हैं, मतलब अग्निवीर का बैच और टीए का बैच अलग अलग है। हैं। है तो एक ही। हाँ। अगर अग्निवीर का अलग बैच कर दिया, टीए कर दिया, तो अग्निवीर वालों की इतनी अच्छी प्रैक्टिस ना होगी ना। नहीं हो पाएगी। हाँ। हाँ हाँ भाई बिल्कुल। टीए वाले हैं, वो तो वो तो प्रैक्टिस पे हैं पुराने हैं बरकरार, वो है तो ना। पुराने, वो तो प्रैक्टिस बरकरार है उनकी तो, बिल्कुल बिल्कुल, रेगुलर प्रैक्टिस वाले हैं वो। रेगुलर प्रैक्टिस वाले हैं। हाँ, और उनकी थोड़ी एज भी हो गई है। हाँ, उनकी एज भी होगी यार, फिर रेगुलर प्रैक्टिस। और हाँ बताओ, कोई बंदा 5 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है, और कोई हाँ। बंदा 1 महीने से प्रैक्टिस करने को लगा है। अग्निवीरों को टाइम कितना मिला है? बिल्कुल बिल्कुल। और भैया एक चीज और भी, अब आप देख सकते हो किस तरीके की तैयारी हो रही है कि जो
मतलब पहले से तैयारी कर रहे हैं ना, उनके साथ जो नए बच्चे अग्निवीर वाले हैं उनको दौड़ा रहे हैं। अब आप ये लगा सकते हो कि कितनी अच्छी तैयारी हो रही होगी भैया के यहाँ पे। ठीक है, अब वो भी बिल्कुल निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं है किसी भी तरीके का। ठीक है, बस उन्हें ये है कि यार हर बच्चा लग जाए, क्योंकि आर्मी का जुनून आपने देखा ही है यार, 10 साल से लगे पड़े, बस एक आर्मी चाहिए। मतलब अब भैया ने बताया भी था कि किसी चीज़ का फॉर्म नहीं डाला आज तक, किसी भी तरीके का, ना कोई यूपी पुलिस का, ना कहीं कोई कोर्स करा है कि हाँ भी किसी मेडिकल लाइन में भी कोर्स, मतलब नहीं। और भैया एक चीज़ बताओ, मतलब आपके घर के नहीं बोलते कि हाँ यार भाई अब कुछ कर लो या ऐसा कुछ नहीं है? घर की, घर वालों की सपोर्ट है जो अब तक तैयारी कर रहे अच्छा, हैं। ना तो किसका घर वाले, अब तुम बताओ अनुज भाई, किसके घर वाले 10 साल तैयारी करा देंगे? 10 साल तैयारी करा देंगे, मतलब एक अलग ही है, मतलब घर बस। वालों का पूरा सपोर्ट है। हाँ, घर वालों का पूरा सपोर्ट है, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं। हाँ, घर वालों का पूरा सपोर्ट है, पूरी सपोर्ट करते हैं घर वाले। कहते हैं जब तक तेरा मन है जब तक तैयारी कर, जब तेरा मन ये अपने अंदर से ये गवाही आने लगे कि अब मुझ पे तैयारी ना हो या मैं लग नहीं पाऊंगा, जब तू अपने आप कुछ कर अच्छा, लेना। मतलब पापा जी ने छोड़ रखा है कि भाई मतलब जब तक तेरा मन है करो, है ना? हाँ। और जब तुम जो है थक जाओगे, जब बता देना कि भाई अब मैं, अरे नहीं भैया मैं तो एक चीज चाहूंगा यार कि ये दोनों जो है ना, देवेंद्र भाई और सचिन भाई, वो देवेंद्र भाई आ नहीं पाए हैं यार, उन्हें थोड़ी सी जो है उनकी प्रॉब्लम हो गई है इस वजह से, मतलब उन्हें थोड़ी माइंड की थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं आ पाए हैं। और तो सचिन भाई का हमें टाइम मिला है भाई थोड़ा सा, ठीक है। और पता है, ये 10-10, 15-15 सालें हो गई हैं भाई दौड़ते हुए। मैंने ऐसे ही बंदे देखे, कोई किसी ने 1 साल दौड़ा, कोई 2 साल दौड़ा, है ना, और रेस नहीं लगी, भाई नौकरी पे चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि घर वालों का प्रेशर रहता है, घर वालों का नहीं भी है ना, जब भी नहीं दौड़ पाते वो, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि यार अब नहीं लग पाएंगे हम, क्योंकि रेस के लिए ना जुनून चाहिए। और दिल में एक ये होता है कि जैसे भैया के मैं कि आर्मी आर्मी आर्मी, मतलब आर्मी सोते जागते बस आर्मी दिखती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये चीजें होती है भैया भर्ती के लिए। भैया ऐसा तो कोई इलाका नहीं होगा जो आपने मतलब भर्ती के टाइम पे ना देखा हो कि यार है ना, आपने जैसे ज्यादातर भर्तियां, भर्ती के टाइम पे सब सब जगह ही घूम लेते हैं, कुछ नहीं होता था घूम तो लेते ही हैं, है ना? तो ऐसी कहीं भर्ती हुई है कि जो कि आपको मतलब पहाड़ी पे सोना पड़ा हो कहीं, या कहीं ऐसी जगह कि भाई जहाँ पे जगह ही ना हो और ना पानी पीने की कोई सुविधा हो, ऐसा कहीं हुआ है कभी? भैया हमारे साथ हुआ था, अब मैं तुम्हें बताता हूँ 2018-17 की बात। अच्छा, 2017 में रानीखेत भर्ती हुई थी एक। अच्छा, हाँ, रानीखेत भर्ती हुई थी, नवंबर में ही भर्ती थी वो भी। अच्छा। हम चले गए सब। नवंबर में तो भैया वैसे ऑलरेडी ठंड हाँ, होती है। ऑलरेडी ये मानो रात को वहाँ माइनस में ही पहुंच जाता है टेम्परेचर। अच्छा, तो भैया जगह इतनी थी नहीं वहाँ, जो भी कमरे वमरे जो थे, और इतने पैसे भी नहीं थे। एक वैसे ही स्कूल सा था, उसमें टीन वीन से डली हुई थी, उसमें भी स्कूल वालों ने रुकने नहीं दिया, उन्होंने भी भगा दिया। अच्छा, हाँ। फिर उसके बाद हम भैया बाहर निकले और पहाड़ी के सहारे हमने बैठ के रात गुजारी। रात गुजारने के बाद सुबह भैया लाइन में लगे 4 बजे के आसपास। अच्छा। हाँ। तो भैया रात की ठंड इतनी थी, सुबह को ये मानो हाथ पैर सब सुन, हाँ, बॉडी कति कांप रही थी सारी। भैया बस जुनून ये था कि रेस मार, रेस मारनी है बस सुबह मतलब को इतनी रेस। ठंड में भी। इतनी ठंड में भी हाँ, भैया हम कई बंदे थे। हाँ। जब 2017 में इतने बंदे तैयारी नहीं करते थे, अच्छा, लेकिन टीए की तैयारी, टीए की भर्ती के लिए बहुत बंदे जाते थे, हमारे क्षेत्र में इतने बंदे नहीं थे उस टाइम। अच्छा, तो हम 10-12 बंदे थे, 10-12 बंदों में से हमने 5-6 बंदों ने फिजिकल मारा वहाँ। अच्छा, फिर भैया फिजिकल मारने के बाद फिर हम वहाँ से आए, फाइनल में बाहर हुए। और फिर उसके बाद अब के वाक्य में बता रहा हूँ, 2017 के बाद अब ये अच्छा। भर्ती हुई थी पिथौरागढ़ 2024 में। 2024 में हाँ, भी 1 साल पहले, पुरानी पिछले खेत साल। से भी ऊपर पिछली साल। अच्छा, भैया वहाँ ये था, पहले बात तो टनकपुर से ही जाने की सुविधा नहीं थी, सारी जो बसें थी वो निकल चुकी थी। फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है, उन्होंने स्कूल की गाड़ी लगाई ऊपर जाने के लिए। अच्छा। हाँ, ताकि बच्चे जा सकें। ताकि बच्चे जा सकें, भर्ती हाँ। हो रही थी, हाँ। और भैया जो किराया 300-350 रुपये रोडवेज का था, किराया 800 रुपये 700 रुपये एक बंदे से ले अच्छा, रहे आप थे। मनमानी कर देते वहाँ, हाँ, अपनी मनमानी भैया, बच्चों को ये था हमें पहुंचना है हमें भर्ती में। पहुँचना है, हाँ। भैया हम भी पहुंच गए वहाँ, भर्ती में पहुंचे पिथौरागढ़ ऊपर। सुबह के बैठे हुए 4 बजे के, रात को 8-9 बजे हम पिथौरागढ़ पहुंचे। फिर अच्छा, वहाँ जाके जैसे तैसे एक रूम की व्यवस्था हुई, हाँ। उसमें लेटे। भैया अगले दिन भर्ती थी,
दानापुर बिहार में भर्ती चल रही थी, बिहार 120 की। वहाँ अच्छा। अनाउंसमेंट दानापुर में ये हुआ कि भर्ती कैंसिल होगी भीड़ की वजह से। हाँ। और वहाँ भी एक बार अनाउंसमेंट ये हो चुका था पिथौरागढ़ कि भर्ती ये भी कैंसिल होगी। ये भी कैंसिल हो जाएगी। हाँ, भीड़ की वजह से, भीड़ भीड़ की ज्यादा वजह है। से। प्रशासन इतनी भीड़ को संभाल नहीं पा रहा था, वहाँ का हाँ। बेकाबू भीड़ हो गई थी, इतनी अच्छा। भीड़ थी। किसी ने भर्ती देखी हो, किसी भी भाई ने जो वीडियो देखेगा हाँ। उसको पता होगी कि कितनी भीड़ थी कितनी पिथौरागढ़। भीड़ थी। हाँ, हाँ। तो भैया हम एंट्री नहीं हो पाई हमारी उस दिन। एक बंदे ने एंट्री ले ली हमारे साथ के ने, अच्छा। उसने फिजिकल मार दिया। और फिजिकल मारने के बाद उसका मेरे पास फोन आया कि गुरुजी मैंने फिजिकल मार दिया। हाँ। हम उस टाइम खाना खा रहे थे। फिजिकल मार दिया उसने, मन में था चलो अच्छा हुआ बच्चा अपने फिजिकल लगे, लेकिन हाँ। मन में ये था कि हमारी एंट्री नहीं हुई वहाँ पे। हमारी एंट्री नहीं हो पाएगी। हाँ, बिल्कुल। आज हमारी एंट्री क्योंकि नहीं भीड़ हो को पाई। देखने की देख हाँ, के है ना। भीड़ को देख के हाँ। भैया वहाँ किसी जो गया होगा उसको पता है, वहाँ बच्चे भी, एक दो बच्चे भी खत्म हुए थे जो पहाड़ी से नीचे गिरे थे। जो अच्छा। जो एंट्री गेट था ना, हाँ। वो रोड थी 20 बाई फुट चौड़ी। हाँ। इतनी भीड़ थी कि उस रोड पे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पैर धरने के लिए जगह नहीं थी। तो भैया मतलब वो जो ग्राउंड था वो उन्होंने पहाड़ी पे बना रखा था ऊपर। वो ग्राउंड पहाड़ी पे नहीं था, जहां से एंट्री थी ना, जहां से एंट्री गेट हाँ। था। हाँ। और 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे तक लाइन थी। अच्छा। और वहां से भी कम से कम 1-1.5 किलोमीटर अगाड़ी जाके वो था सेंटर। अच्छा। और सेंटर में जब बच्चे अंदर प्रवेश हुए तो पहाड़ी पे कटा हुआ ट्रैक था, पहाड़ी पे कट के अच्छा। ट्रैक बना हुआ था। हाँ। तो भैया उस दिन हमारी एंट्री ना हुई। उस दिन उस बंदे ने फिजिकल मारा हमारे साथ के, नहीं हमारा ही बैच का लड़का था, हाँ। पिंटू नाम है उसका, शमशाबाद का रहने वाला है। अच्छा। तो भैया फिर अगले दिन कुछ बच्चों ने शाम को अपने दिमाग में एक गलत फीलिंग भर ली कि हमें रात को सोना ही नहीं है। सोना ही नहीं है। हाँ, हाँ। हमने एक कमरे का एडजस्ट पहाड़ी के बराबर में किया था। हाँ। जो वहाँ हमारे साथ के 10-12 बंदे, भाई 50-60 बंदे थे, तो एक कमरे में एडजस्ट नहीं हो सकते थे। नहीं हो सकते तो किसी भी हालत में नहीं हो सकते। 3-4 जगह बंदे ने एडजस्ट होने का अपना हिसाब देखा, रूम वगैरह लिए। तो उन्होंने उस दिन सोचा कि हमें आज सोना ही नहीं है। सोना ही नहीं। हाँ। कुछ बंदे नहीं माने, वो पहाड़ी पे चले गए ऊपर। ठीक। लगभग 10 से 15 बंदे थे। रोड के सहारे पहाड़ी थी, उस पे हाँ। रास्ता था चढ़ने का। अच्छा। उस पहाड़ी पे से गेट के बराबर में उतर जाते थे नीचे जाकर, अच्छा, मतलब जहाँ से एंट्री गए। जहाँ से एंट्री गेट था। हाँ। और वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो अनाउंसमेंट करता था कि कोई भी बाहर नहीं रहे, हाँ। जानवर का खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कोई जंगली भी जानवर आ हाँ, सकते हैं। जंगली जानवर हमला कर सकता है। कोई हाँ। भी लड़का बाहर नहीं रहे, अपना रूम में रहे, अपनी सुविधा अपने आप देखे। तो हाँ। भैया वो बच्चे पहाड़ी पे चले गए। अच्छा। हाँ, और हमारे पास रात को 11 और 12 के बीच में फ़ोन आया कि गुरुजी ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। हाँ। और मैं बोला तुम हो कहाँ? नु हम पहाड़ी पे हैं। मैं तुम गए क्यों हैं पहाड़ी पे? मैंने उनसे कहा। हाँ। नु गुरुजी बस ये था कि एंट्री लेनी है। मैं बोला एक बात बताओ, तुम वहाँ चले गए भैया, एंट्री लेनी है, एंट्री तो सुबह ही मिल जाए। तो गुरुजी कल ही एंट्री ना मिली थी। कल ही नहीं मिली थी। हाँ, हाँ। मैं बोला फिर क्या तुम्हारे दिमाग में अब क्या आया? नु गुरुजी ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा और शरीर कांप रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ। मैं बोला भैया पहाड़ी से उतर आओ। लगभग वो 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे थे। अच्छा। हाँ, मैं बोला पहाड़ी से उतर आओ, पहाड़ी के बगल में रूम है हाँ। और वहीं पे आ जाना। फिर भैया मैं रूम से निकल के उन्हें रूम के बाहर लेने के लिए गया। भैया वो लगभग 10-15 मिनट में बंदे आए नीचे। अच्छा, वो और आपके बैच के ही हाँ, थे मतलब। हाँ मेरे साथ के बंदे थे। हाँ। उनका रूम दूसरी तरफ था, लेकिन उन्होंने रूम छोड़ दिया था। अच्छा। हाँ, वो एंट्री लेने एंट्री के लेने चक्कर की में। वजह हाँ, से। हाँ। एंट्री लेने की वजह से हाँ। भैया वो बंदे आए और सगरे कांप रहे थे ठंड के मारे। अच्छा, माइनस में था हाँ टेम्परेचर। भैया, रूम में पहले ही 10-12 बंदे थे। हाँ। 10-12 बंदे, 15 बंदे जो भी आए वो और थे। भैया जहाँ जूते वूते पड़े हुए थे हाँ। उनको वहां लिटाया, सबको एडजस्ट कराया। एक दो बंदे जो रह गए अच्छा। मैंने अपनी जगह दी। मैंने भाई तुम यहाँ लेट मतलब जाओ। जहाँ पे आप गद्दे पे लेटे थे हाँ, वो गद्दे जहाँ जो पे है गद्दे, वो हाँ, दिए आपने। मैंने और एक लड़के ने गद्दे छोड़े। मैं तो भाई इन्हें सो जाने दे, कोई बात नहीं। हाँ। हम उधर जिधर जूते चप्पल पड़े थे उन पे जाके बैठ के लेट के किसी वजह से ये मानो रात काटी। रात काटनी थी। हाँ, बस रात काटनी ये थी। मतलब गुरुजी वाला पूरा पूरा हाँ वो निभाया आपने फर्ज। भैया, जब एक बात बताओ, जो 50-60 बंदे गए जा रहे हैं, हाँ, आपके पीछे तो जा भाई रहे हैं। हमारे पीछे जा रहे हैं जो सीनियर हैं उनके, तो हाँ। भैया उनके ताएं तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये यही होता है। हाँ भाई। ये चीजें बड़ा बनाती हैं आपको, हाँ, मैं तुम्हें सही बताऊं। फिर भैया सुबह को जब एंट्री हुई, भाई एंट्री में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, तुम विश्वास करना, इतनी भीड़ थी। ठंड वहाँ इतनी रहती है, उसमें भी पसीना आ रहे थे। अच्छा। हाँ, और वहाँ
रोड कम से कम 20-22 फुट चौड़ी रोड थी। वहां से भीड़ बेकाबू थी, और वहां से दो एक जन दो बच्चे, मैंने सुना है एक दो बच्चे की डेड भी हुई थी, वहां से गिर गए थे पहाड़ी पे से लगभग 150-200 मीटर नीचे। वो तो बचेगा ही नहीं भैया, पहाड़ी पे तो मैं गिर गया। पहाड़ी पे साइड में पहाड़ी नीचे खाई थी, उसमें हाँ। बच्चे रोड पे से एक जन दो बच्चे नीचे रोड पे जाके पड़े थे। और मेरे हिसाब से मैंने तो सुना है कि एक या दो बच्चे जो गिरे थे उनमें से एक, दोनों ही जन एक खत्म हो गया था बारे हाथ। अच्छा, हाँ। भैया वहाँ पे फिर एंट्री मिल गई थी आपको? हाँ एंट्री मिली थी भैया। अच्छा। हाँ फिजिकल मारा था हम वहाँ। इस बार टीए में लगभग भाई हमारे ग्राउंड से लगभग 28-29 बंदे थे जिन्होंने फिजिकल मारा था टीए में। 28-29? जी 28-29 बंदे थे जिन्होंने फिजिकल लगाया था। अच्छा। हाँ टीआर में देखो, कुछ ने पिथौरागढ़ लगाया, हाँ। कुछ ने सागर 108 भर्ती हुई थी एमपी मध्य प्रदेश में, हाँ। वहाँ फिजिकल लगाया। कुछ ने दानापुर बिहार फिजिकल लगाया। अच्छा, तो सारे बच्चे ये नहीं थे ना, बच्चे तो भाई अलग ग्रुप अलग में गए थे, अलग हाँ। अलग गए थे। कोई किसी को फोर्स थोड़ी करता तुम वहाँ चलो। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। सबने लगभग 28-29 बंदे थे जिन्होंने फिजिकल लगाए थे अपने ग्राउंड से। भैया आप एक चीज़ और बताओ कि आप कितनी बार जो है फाइनल मेरिट से बाहर हुए हो? ऐसा कितनी बार हुआ है कि मतलब उम्मीद हो पूरी पूरी, एक तो देखो रेस लगने के बाद ना, रेस ही मारना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आपने रेस मारने के बाद फिजिकल भी मार दिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हो गए। उसके बाद कभी तो, क्योंकि देखो भैया कभी ऐसा भी हुआ है भैया के साथ, भैया और देविंदर भाई दोनों ही एक साथ रहते हैं। देविंदर भाई इनके गुरुजी हैं, और इस टाइम पे सचिन भाई भी जो उनके साथ ही रहते हैं, और जो बच्चे इनके साथ प्रैक्टिस करते हैं वो दोनों भाई अब गुरुजी हैं, मतलब कहने का ये है। तो भैया मतलब, और पता है इनके जो देविंदर भाई हैं उनके उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि वो कितनी बार जो है फाइनल एट से बाहर हुए। तो भैया आप बताओ, आप जो है कितनी बार फाइनल एट से जो है बाहर हुए हो? ये बताओ कि मतलब उस टाइम पे क्या ही बीतती होगी कि भाई, क्योंकि देखो पहले तो फोन करके बता दिया कि भैया कि पापा जी ऐसे ऐसे बात है, रेस लग गई है ना। तो घर वाले खुश, सब खुश, और फिर नाम भी हो जाता है कि हाँ भाई तो सचिन भाई ने रेस मार दी। और उसके बाद फिर ये बताओ आप एक बार कि उस टाइम पे क्या होता है कि। अच्छा। लेकिन जब बंदे साथ के मानो, हाँ। हम जो भी है 4-6-8-10 बच्चे जो भी फाइनल में जाते हैं, हाँ। मानो 10 बंदे हैं या 20 बंदे हैं, उनमें से मानो 2-4 बंदे जो फाइनल मैच से बाहर होते हैं, ऐसा ही हमारे साथ हुआ। हमारे साथ जो एक दो बंदे थे, बट ये में हाल तो ज्यादा फिजिकल लगता ही नहीं था हाँ। अब से पहले, जबकि मैं अच्छा। बात बता रहा हूँ। हाँ। हाँ। तो भैया हम जब बाहर हुए थे, मानो हम 5 बंदे हैं, हाँ। 5 में से 3 का नंबर आ गया, और 2 हम बाहर हुए। तो भैया अपने दिल में तो बीतती है ही ना, अपने ऊपर कहते हैं ना कि जब चोट लगती है तो दर्द भी उसी को होता है, उसी को होता और है। उसी को पता होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब भाई जिसको लगी है ना, खैर ऐसे बच्चे बहुत है जो फाइनल एट से बाहर हुए हैं और उन्होंने फिर भर्ती मुड़ के देखी ही नहीं है, कहे भाई अब हाँ नहीं देखा, क्योंकि थक जाता है इंसान। और उसके बाद आप अभी तक देख रहे हो, मतलब। भैया ये है बस, मन में अब भी एक ही बात है भाई, लगना आ रही है। अब भैया मैं एक चीज और बोलूंगा कि हे राधा रानी, मैं भगवान से भी कहता हूँ, प्रेमानंद महाराज से भी वाली बात बोलता हूँ मैं, कि भाई और देवेंद्र भाई, मैं कह रहा हूँ अब की टीए की भर्ती है ना भैया, अभी कब है टीए की भर्ती? 15 नवंबर को भर्ती है भैया। 15 नवंबर को भर्ती है। मैं तो चाहूंगा राधा रानी से कि भाई भैया जो है, अब की मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ ये वाली चीज, तो भाई सभी जो हमारे भाई को जानते हैं, दोनों भाइयों को, और जो है भाई प्रार्थना करना कि दोनों अब की लग जाए भाई, क्योंकि देवेंद्र भाई को 15 साल हो गई है, सचिन भाई 10-12 साल तो इन्हें भी हो गई है इस लाइन में, है ना। और इन्होंने ऐसे ऐसे बंदे भी जो इनके हाथ के नीचे से निकले हैं, जो कि कंपेरा कमांडो तक बना दिए भगवान ने यार, मतलब इनके साथ मैं कहूँगा भगवान ने इनके साथ भाई गलती कर रखी है, बिल्कुल इसको कहते हैं। यार ऐसा तो नहीं है कि जो है 10 साल से 15 साल से आप किसी के पीछे हो और वो चीज़ ना मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मिलेगी, अब भैया देखो सच में मिलेगी, मैं दिल से बोल रहा हूँ ये वाली चीज़। अब भैया एक जो आपके वो देवेंद्र गुरु जी हैं, वो जो है वो कितनी बार फाइनल मेट से बाहर हुए होंगे? भैया कम से कम उन्होंने देखो फिजिकल तो कम से कम मारे हैं 12-14-15 फिजिकल के आसपास तो उन्होंने अच्छा। फिजिकल मारे, हाँ रनिंग जो मारी है। हाँ। और भैया वो लगभग 4 या 5 बार फाइनल से बाहर। आप सुन देख सकते हो यार, आंखों में आंसू आ जाते हैं ये वाली चीज़ सुन के, और 5। उसमें भी एक वो है, ऐसा होता है ना, सेना में भी अब तुम जानते हो हर आदमी एक सा नहीं होता। हाँ। खुद ऐसा भी हुआ है कि पहले क्या होता था टीए में, पहले पेपर नहीं होता था इसलिए। हाँ। एक बार की मैं तुम्हें बात बता दूं, इलाहाबाद भर्ती थी प्रयागराज। अच्छा। हाँ, प्रयागराज भर्ती थी, और मैं देवेंद्र गुरु जी गए थे वहाँ। हाँ। और भी बंदे थे, देवेंद्र गुरु जी ने वहाँ फिजिकल मार दिया।
ठीक है। हाँ, फिजिकल मारने के बाद अच्छा देवेंद्र गुरु जी फाइनल में पहुंच गए। हाँ फाइनल में पहुंचने के बाद हमने गांव में आके जब मेरिट लगी तो मेरिट वहाँ ऐसे लगती थी जैसे पहले कभी एनसीसी की भर्ती होती थी और गेट पे चिपका देते लिस्ट गेट पे को। चिपका देते हाँ थे, हाँ हाँ मतलब अब जो है ड्यू में कॉलेजों में भी वो वाली चीज हो जाती है कि हाँ लिस्ट हाँ लिखती है ना तो गेट पे लगा हाँ हाँ। देते हैं कि पहले किसका नाम टीए है। की जो मेरिट लगती थी वो गेट पे चिपका देते थे सेंटर पे। ठीक है। अब तो ये ऑनलाइन छुपती है। हाँ हाँ अब तो सब ऑनलाइन सिस्टम, पहले गेट पे चिपकती थी हाँ। लिस्ट बन के ठीक है। कि देवेंद्र सन ऑफ रामदेव सिंह, हाँ सचिन सन ऑफ वीरेंद्र सिंह, हाँ हाँ, जैसे जिसका नाम है। जैसे इसका नाम हाँ है हाँ, बिल्कुल। ऐसे मेरिट लग जाती थी वहाँ। तो हमने गांव में ही एक रिश्तेदारी थी गांव की ही, उनसे पूछा कि वो फौज में थे, हाँ उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे में फाइनल मेरिट लगी, बोले हाँ लग गई। तो हाँ उन्होंने अपने आप बताया हाँ बंदे का नाम हैगा देवेंद्र सन ऑफ रामदेव सिंह, है नाम लिस्ट में। हाँ। मैंने चेक कराई है लिस्ट, है नाम। तो ठीक मैंने है। गुरुजी से कहा, मैंने गुरुजी एक काम करो, आप डॉक्यूमेंट्स लेके तुम चले जाओ और हाँ वहाँ और कागज जमा कर आओ, नाम है तो। ठीक है। हाँ, वो बोले ना फोन आ जाएगा। मेरे ऐसा है ऑफलाइन सिस्टम है सारा, कुछ भी हो सकता है। अच्छा। हाँ हाँ, मेरे कुछ भी हो सकता है। अरे बिल्कुल। ना ना कॉल आ जाएगी। जब वो बंदा सूबेदार रैंक में है हम्म। और वो बंदा बता रहा है, हाँ गुरुजी ने मेरी बात नहीं मानी, गुरुजी नहीं गए वहाँ। अब वहाँ की फाइनल मेरिट तो लग गई, हाँ। गुरुजी के पास कोई फोन कॉल कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया। हाँ, गुरुजी का नाम ये मानो, जब ऑफलाइन काम सारा हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी लगाओ बार गुरुजी का नाम कट गया वहां से। कट गया। हाँ, हाँ मैंने पहले कहा था गुरुजी, मैं गुरुजी अब जब फाइनल मेरिट जब बच्चे ट्रेनिंग पे चले गए, मैंने गुरुजी देखो फोन आया, उन्होंने यार नहीं आया। मैं तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बहुत बड़ी गलती। अब देख रहे हो यार आप, ये चीजें भी हुई हैं भैया के साथ यार। भैया ऐसा है, अपने लिए आदमी क्या नहीं करता। सब कुछ करता है भैया बिल्कुल। ऐसा कोई मंदिर, ऐसा कोई चर्च, ऐसी कोई दरगाह ना है जहां हमने माथा ना टेका हो इसके लिए। नाटे का हो। देखो हम ये नहीं कहते हम ना लगे, लेकिन बहुत से बंदे हमारे साथ के भर्ती हैं, 50-60 बंदे इस टाइम भी सेना में कार्यरत हैं अच्छा। जी, जो हमारे साथ दौड़ के, या उनको हमने ये मानो हमारे साथ दौड़ के हमारे मित्र हैं, हाँ जो अब इस टाइम सेना में कार्यरत हैं और अपनी देश सेवा में लगे हुए हैं। तो ये भैया ये आप देख सकते हो यार, 2016 में एक भैया ने मार दी थी रेस, ठीक है। 2025 चल रही है, 9 साल की तो नौकरी हो चुकी होती है अब तक। हाँ भैया, ठीक है। और देवेंद्र भाई ने मार दी थी, मुझे लगा 2013 में मार दी थी ना। हाँ 2013 में। ठीक है, उनकी तो पूरी होने को आती भाई। सही में 12 साल की तो उनकी भी हो जाती है आराम से। वो भाई किस्मत ही है, सबसे बड़ी चीज तो कि किस्मत ने ही साथ नहीं दिया है। हमेशा किस्मत ही गेम खेलती रही, गेम खेलती रही। पर इन्होंने भी ये सोच लिया भाई किस्मत को भी हम भी हरा के ही दिखा देंगे। अभी एक भर्ती है भाई, अब देखते हैं। मैं कह रहा हूँ हम जो है सेकंड पॉडकास्ट में मैं बताऊंगा कि भैया ने रेस मार दिया, सारी चीजें लेकर आऊंगा। फिर उसके बाद तो बस एक बार मुझे नौकरी लग जाए, मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद इतना तगड़ा पॉडकास्ट बनाऊंगा और तगड़ी चीजें आएंगी उसके बाद तो। फिर सच में भैया मैंने एक चीज और सुनी है कि आपके पास मतलब इलाके में, हाँ, बुलंदशहर के क्षेत्र में जो हमारी तरफ ज्यादातर आपके पास ही गोल्ड मेडल है, आपके पास है और देवेंद्र भाई के पास है ना। आप दोनों के पास, मतलब आपने कहाँ से, कौन सी साल में जीता था गोल्ड मेडल ये, और कौन सी रेस में, मतलब किस तरीके की किस तरीके से मिला आपको गोल्ड मेडल। मैं बताऊंगा पहले अपने गुरुजी की बात। आप हाँ बिल्कुल। हमारे गुरुजी 2014 में राजीव गांधी स्टेडियम में गेम खेलने गए थे दिल्ली। दिल्ली। हाँ, हाँ एथलेटिक्स का गेम था, 5 किलोमीटर का उनका गेम था। हाँ। 5 किलोमीटर हाँ, रेस का। 5 किलोमीटर रेस का उनका गेम था। हाँ तो भैया उस टाइम 28 राज्यों से 28 बच्चे दौड़ रहे थे उसमें, 5 किलोमीटर में जो पार्टिसिपेट थे। अच्छा। हाँ सारे राज्यों से हाँ, एक एक बंदा था। सारे राज्यों से एक एक बंदा 5 किलोमीटर के उसमें ठीक है। इवेंट। हाँ अच्छा, पहले 3 किलोमीटर का अनाउंसमेंट हुआ कि 3 किलोमीटर वाले बच्चे ट्रैक पास हैं। ठीक है। हाँ, तो गुरुजी को हमारे को भूख लग रही थी, उन्होंने खाना खा लिया। हाँ और 3 किलोमीटर रेस खत्म होने के बाद उन्होंने तुरंत अनाउंसमेंट कर दिया कि 5 किलोमीटर वाले एथलीट, 5,000 मीटर वाले एथलीट हाँ। ट्रैक पास हैं। अच्छा। और गुरुजी को खाना खाए मात्र 10 या 15-20 मिनट हुए थे बस। अच्छा। हाँ, इससे ज्यादा नहीं, खाना भी नहीं पचा था सही से। हाँ तो गुरुजी ने भैया अपनी किट वगैरह और जूते वगैरह पहन के ट्रैक पे पहुंच गए। हाँ। उस टाइम भी गुरुजी ने 5 किलोमीटर रेस में तीसरा नंबर लिया था। तीसरा नंबर। हाँ, खाना खाने के बाद भी तीसरा नंबर था उनका 5 किलोमीटर रेस में उस टाइम भी।
हमारे गुरु जी। रेस तो तगड़ी है खैर हाँ, शुरू से ही। ये 2014 की बात बता रहा हूँ मैं। फिर भैया हम 2016 में 4 फरवरी 2016 को दादरी के पास एक कॉलेज है, एनसीपीसी के नाम से एक कॉलेज है। अच्छा हाँ, उस कॉलेज में गए हम थे, लेकिन उसमें ये नहीं था कि ओपन में कहीं का ही बंदा खेल सकता कोई है। कहीं का भी आ हाँ, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो भैया पहले के दिन गुरुजी की 3 किलोमीटर की इवेंट थी। हाँ। गुरुजी ने पहले के दिन एक्सीलेंट मारी, गोल्ड मेडल मार लिया उसमें, फर्स्ट नंबर की रेस मारी। 3 किलोमीटर हाँ, में? 3 किलोमीटर, 3000 मीटर में अच्छा। गुरुजी ने हाँ फर्स्ट नंबर रेस मारी। ठीक उनका है। पहले के दिन वर्क हो गया। फिर हाँ दूसरे दिन जो छोटी रनिंग थी उनका था, मैं 800 मीटर में था। हाँ। 800 मीटर की रनिंग स्टार्ट हुई, उसमें मैंने गोल्ड मेडल मारा। अच्छा मुझ आपने पे, फर्स्ट हाँ, किया? मुझ पे फर्स्ट थी। हाँ मेरे गुरुजी की टाइमिंग उस टाइम 9 मिनट के आसपास थी। 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर में? 9 मिनट के आसपास उन्होंने रेस लगाई और थी उस टाइम। हाँ और फिर हमारा अगले दिन उसका 800 मीटर का वो इवेंट थी, अच्छा। हाँ उसमें हम भागे, उसमें मुझ पे गोल्ड था। अच्छा, वो आपने कितने मिनट में मार दी थी भैया? मैंने लगभग 2 मिनट 1 2 मिनट 1 सेकंड के आसपास दो मैंने, मिनट एक सेकंड में 800 मीटर? हाँ, 800 मीटर उस टाइम में भाई लगाई आप थी देख सकते हो क्या 2016। टाइमिंग निकल के आएगी अगर आप लगाओगे ना। यार ऐसे बंदे भी हैं हमारी तरफ, आप मैं सही बता रहा हूँ भाई, ऐसे भी हैं। ठीक है। अच्छा भैया वहाँ पे गोल्ड मेडल मिला फिर? हाँ, फिर गोल्ड मेडल वहां से मिला, फिर हमें हर चीज में उससे छूट मिलने लगी। सर्टिफिकेट भी हाँ मिला सर, होगा? हाँ, वो गोल्ड मेडल का सर्टिफिकेट था, उस सर्टिफिकेट से हमें हर चीज में, किसी भी भर्ती में जाए हम, हाँ हमें जैसे अभी वो भर्ती हुई वहाँ गेम से, हाँ मानो स्पोर्ट की भर्ती चल रही है, ठीक है। तो स्पोर्ट में हम भर्ती देखना चाहें तो उस सर्टिफिकेट ले जाकर भर्ती दे सकते हैं। देख सकते हाँ, हैं। और भैया नेशनल सर्टिफिकेट से 2 सेंटीमीटर हाइट में छूट मिलती है, हाँ और भैया तुम्हारी 2 ही सेंटीमीटर चेस्ट में छूट मिलती है। और अच्छा मेरे हिसाब से 5 या 10 नंबर उससे मिलते हैं। मिलते हैं हाँ। हाँ, जो सर्टिफिकेट अच्छा होगा, जो नेशनल सर्टिफिकेट होगा उससे। उससे देखो वो बनवाने को तो बहुत से फर्जी बनवा लेते हैं, फर्जी लेकिन बनवा। फर्जी से कुछ नहीं होता। यार आप एक चीज देखो, मतलब 10 नंबर उसमें भी बढ़ रहे हैं, अगर आप जैसे नंबर कम हो गए भैया के तो 10 नंबर उसमें भी बढ़ के मिल रहे हैं। 2% की छूट हाइट पे और 2% की छूट जो है चेस्ट पे मिल रही है। यार किस्मत, मैं ये कह रहा हूँ गाली निकलती है भाई, घर वाले देखते हैं, मैं गाली नहीं दे रहा। ठीक है। किस्मत को, मतलब किस्मत इतनी बेकार है कि यार, मतलब इतनी छूट मिलने के बाद मेरे पास इतने सारे गोल्ड मेडल होने के बावजूद जो है किस्मत ना भाई, किस्मत कहीं खोई बैठी है कहते हैं। सच में तो इंसान टूट जाए यार, जानवर टूट जाएगा भाई, उसके बावजूद भैया जो है तैयारी कराते हैं, सारी चीजें होती है भाई। और सच में भाई के लिए एक बार क्लैपिंग बिल्कुल यार। हमारे देश में क्या, आप यूपी में आ जाओ, और यूपी में भी बुलंदशहर में भी है, यहाँ पे जो है कोई बच्चा जवान होता है ना, और हम जो है ज्यादातर यहाँ पे किसानी होती है, कोई जो है यहाँ कोई कंपनी नहीं है बुलंदशहर में, या कोई ऐसी चीज नहीं भैया जो है ना। और एक चीज और भी है भाई, भैया आपने देखा होगा कि जब लड़का जवान होता है ना किसान का, तो वो देखता है आर्मी की भर्ती, वो देखेगा कि भाई मुझे रेस मारनी है। और आर्मी में लगता है, मतलब एक जुनून होता है जवान होते के साथ ही, है ना, एक जुनून होता है। वो कहते हैं ना कि अगर एक लड़की जवान होती है तो वो मेकअप करती है, ठीक है, और एक लड़का जवान होता है ना, तो भाई उसके कंधे पे जो है तो जिम्मेदारी का बोझ होता है, वो देखता है आर्मी की भर्ती। ठीक है, हमेशा आर्मी। और एक चीज कहते हैं कि मतलब मेकअप जो है ना, वो आर्मी के फौजी के जैसा मेकअप कोई दुनिया नहीं कर सकती पूरी दुनिया में। आप देख लेना एक आर्मी की मेकअप वाली फोटो निकाल के, उसके जैसी वर्दी पहन के, और वो जो वे वो कमांडो लगाते हैं, कौन सी यूनिट लगाती है वो? हाँ, पैरा कमांडो, ब्लैक, वो सीएनजी कमांडो चेहरे पे वो लगा लेते हैं हाँ काली वो लगा करोसी। के और पूरा अपनी वेपन वेपन लेके, भाई उसके जैसा मेकअप कोई नहीं, कहीं नहीं होता, चाहे कितना ही तगड़ा कोई मेकअप कर ले। जैसे कि नया बच्चा है कोई आपके बैच में, है ना, चलो आप हम्म, यहाँ प्रैक्टिस तो करा रहे हो, उसको सारी चीजें बता रहे हो, जी जी। लेकिन आपके बैच से अलग भी बहुत सारे ऐसे बच्चे सड़क पे रेस मार रहे हैं, हम्म, नहीं आ पा रहे आपके पास तक, है ना। हम्म। तो उन्हें एक चीज बताओ कि नया बच्चा जैसे रेस मारने गया है ग्राउंड पे, तो वहां तो नर्वसनेस हो जाती है इतने सारे बच्चों को देख के। यार अभी आप कहते हैं कि रूल चेंज हो गए हैं ना, पहले तो क्या 400-500 बंदे दौड़ाते थे, हाँ अब के रूल्स बताना एक बार क्या हो गए हैं? भैया, रूल्स ये हैं अब देखो, वो एक मैच में 100 बंदे छोड़ते हैं बस। अच्छा बस 100 100, बंदे हाँ, छोड़ेंगे? 100 बंदे छोड़ते हैं। हाँ और 5 मिनट से लेके 5 मिनट 30 सेकंड तक फर्स्ट ग्रुप को टाइम देते हैं। हाँ। और अच्छा पाँच मतलब मिनट वो जो हाँ टाइमिंग है वो पहले वाली हाँ, है टाइमिंग तो? टाइमिंग पहले वाले नहीं, अब टाइमिंग बढ़ा दी है। पहले अच्छा तो 5 साढ़े 5 5 मिनट 5 मिनट 20 सेकंड 5.5 मिनट लास्ट थी। अच्छा अब बाद की ये 45 सेकंड बढ़ा दिया ना, 6.25 मिनट का टाइम देने लगे हैं। अच्छा। बच्चे भी कम हो गए हाँ और टाइम भी ज्यादा हो गया, और जब से ये अग्निवीर हुई। अग्निवीर हुई है।
और फिर पहले पेपर करा देते हैं, छटनी सी हो हाँ, जाती है। अब जो पहले पेपर करा देते हैं हाँ तो कुछ तो उसी में छट गए, हाँ थोड़ी भीड़ कम होगी, कुछ को हाइट में, हाँ। कुछ को किसी में। देखो अब इस बारी भर्ती में अग्निवीर में 17,800 कुछ बच्चे पास है शायद, मेरे हिसाब से, हाँ जो पेपर में क्वालिफाई हुए। अब qualify। इसमें से तुम लगा लो, ये फाइनल के लिए 5-6 हजार बच्चे लेंगे, दस बस। 11 हजार बच्चे इसमें बाहर हो जाएंगे, बाहर कर किसी भी कारणवश बाहर हो जाए, मेडिकल है, डॉक्यूमेंट कभी वेरिफिकेशन कभी है, भागते हाइट भागते है, पैर में चेस्ट दिक्कत है। हो जाती है, और भी हाँ, बहुत सारी बहुत चीजें। से पे फिजिकल नहीं लगेगा, बहुत सारी एक चीज और भी है कि मतलब मान लो कि जैसे ऐसा भी होता है कि पढ़ाकू बच्चे ज्यादातर के टेस्ट पास कर लिया है ना, नया नया है, तो अगर उसे आपका बैच मिल गया वो तो बात एक अलग ही है ना, वो तो आप उसे ट्रेंड कर ही दोगे है ना। लेकिन कोई रेस मार के सड़क पे मार के रेस वो तैयारी कर रहा है, और जैसे 100 बच्चों में वो पीछे लग गया, तो ये चीज बताओ कि पीछे जो है, अगर बंदा थोड़ा सा रेसर भी है, थोड़ी सी रेस बना रखी है उसने, तो वो कहाँ पे खड़ा हो जो कि वो आगे निकल सके, और जो है उसको जो है कितने स्टेप से चलना है, किस तरीके से उठान लेना है, फिनिशिंग कैसे करनी है, ये चीजें और बताओ आप एक बार में। अनुज भाई, बात ये है, जो भी बंदा हो हाँ जो भर्ती देखने गया है ठीक है। और उसकी रेस ठीक है हाँ और उसका नंबर पीछे आया है, ठीक है। तो वो बंदा जो बल्ली लगी हुई थी ट्रैक में, हाँ उसकी साइड खड़ा ना हो, अच्छा। ताकि उसकी बिल्कुल। साइड खड़ा होगा तो वो निकलेगा कहाँ से। निकलेगा नहीं कि बल्ली आ उस जाएगी। हाँ बंदे को क्या करना है, वो बीच में बैठा है या पीछे बैठा है, तो हाँ वो कतई बाहरली साइड जाके बैठ जाए पीछे। पीछे की तरफ, मतलब जी। ट्रैक है ये, हाँ और इधर बल्ली है तो हाँ उधर की साइड हाँ, में। बाहर की साइड जाके खड़ा हो जाए, या हाँ वो बैठा रहे हो तो बैठ जाए। हाँ फिर उसके बाद उसे क्या करना है, जैसे वहाँ कर्नल साहब आते हैं, वो गो बोलते हैं, हाँ पहले ही देख ले कि अब गो बोलने वाली है, ठीक है। सचेत हो जाए। उसको बाहर के बजाय अंदर, बाहर खड़े, जैसे बाहर खड़ा है उसको अंदर को नहीं आना, बाहर को ही भागना है, बाहर को ही भगना है। क्योंकि ट्रैक की पट्टी इतनी चौड़ी होती है कि आराम से उसे बाहर को रास्ता मिल जाएगा। मिल जाएगा। देखो चक्कर तो उसे थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, हाँ जब वो बाहर से भाग के आएगा बिल्कुल। तो चक्कर थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, थोड़ी खींच के, पहले चक्कर को खींच के, ये अपने अंदर ये ढाल ले वो कि मुझे पहले के चक्कर में 15 या 20 या 30 बंदों में जाके घुसना। जाके घुसना है, हाँ, बिल्कुल। भाई हाँ इतनी उठाए, ज्यादा नहीं, हाँ कि पहले पता लगी कि पहला ही चक्कर खींच दिया और उसी में जाम हो गया, उसी में बॉडी जाम सारी हो भर गया। गई हाँ और फिर रेस नहीं लगी। ऐसा नहीं करना है, पहले चक्कर को उन्हीं के हिसाब से, जो बंदे अगले हैं ठीक है। उन्हीं के हिसाब से ले, हाँ और ये अपने आप को ये सोचे कि मैं 25 से 30 लड़कों में जाके पहले चक्कर पे घुस जाऊं। घुस जाऊंगा। हाँ दूसरा चक्कर जब स्टार्ट होगा, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे हाँ जो बंदे थे उनके कुछ के स्टेप कम होंगे, हाँ उसके बढ़ेंगे, तो ठीक वे है। अपने आप को 800 मीटर के बाद, 800 मीटर तक, या 800 मीटर के बाद ये सेफ समझ लेगा कि मैं 15 या 20 बंदों में आ गया। अच्छा। और हाँ जो 15 या 20 बंदों में मानो 1 किलोमीटर या 1200 मीटर चल गया, फिर हाँ ये मानो कि निश्चित लास्ट चक्कर पे तो निश्चित ऑटोमेटिक आदमी लगा उनमें चला ही जाता है। और सीधी सी बात है, इस टाइम तो ऐसी भर्ती चल रही है कि आराम से वो फर्स्ट ग्रुप में, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता मैं, पिछली बार जो 2024 में भर्ती हुई थी हाँ उसमें 50-50 लड़के फर्स्ट ग्रुप पकड़े थे उन्होंने। अच्छा। एक बैच में से खुद मैंने गिने थे 72 लड़के पकड़े थे उन्होंने, 100 में से, इस टाइम पे इस पकड़े जाते टाइम पे। तो बस थोड़ी सी ही, भाई थोड़ी सी ही जान लगानी है, थोड़े से स्टेप को बढ़ाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। हैं। हाँ भाई ये है अपने आप को मेंटेन रखना। मेंटेन रखा, जो उसकी चाल है हाँ, उस पे चलता रहे अपना। उसको मेंटेन रखना है, हाँ ये नहीं करना है कि मुझे मैंने एक चक्कर खींच दिया, हाँ फिर दूसरा चक्कर खींच दिया, मानो एक चक्कर के बाद दूसरे चक्कर, तुम ऐसी अपने आप को ऐसा डालने ताकि हमारी दूसरे चक्कर पे बॉडी ना भरे, हाँ। इस तरीके से चलना है। वो 400 के वो होते हैं, 4 चक्कर है ना। 400 मीटर के तो 4 अगर राउंड वो होते हैं। बंदा है ठीक है, तो उसको तैयारी कितनी करनी चाहिए, फिर नया बंदा है तो। देखो नया बंदा है, ऐसा तो है नहीं कि 1600 मीटर की रेस है तो 1600 मीटर रनिंग लगानी हाँ है। स्टेमिना बनाने के टाइम देखो वर्क होता है हाँ हफ्ते का, ठीक है। ठीक है, हफ्ते का वर्क होता है। मैं अपने तुम्हारे चैनल पे अपने उससे बता भी रहा हूँ, हाँ मैं बता देता हूँ 1 मिनट। हाँ जो भी है, देखो हमारे उसमें क्या होता है, सोमवार में लगती है हमारे ग्राउंड पे 1200 मीटर की 3 रेपटेंस, ठीक है। ठीक है। हाँ वो रेपटेंस होती है 3 मिनट 25 सेकंड से लेकर 3 मिनट 45 सेकंड या 50 सेकंड, लास्ट जो लास्ट वाला बंदा आएगा। आएगा, हाँ मतलब जो है आप ये कहना चाहते हो कि 1200 मीटर आप लगवाओगे, जी, और वो कितनी 2:45। 3 मिनट 25 सेकंड पहले वाले का टाइम, जो अच्छा लड़का होता हाँ है, हाँ, और जो लड़के पीछे वाले उनको 3 मिनट 50 सेकंड का तो फिर टाइम लग दिया जाती जाता है 3 है। ऐसा। हाँ हाँ,
मतलब आप लग जाती तैयारी उसी तरीके हाँ से कराते हो? तैयारी। कुछ बंदे हैं जो हाँ। प्रैक्टिस पे हैं, वो मारते हैं 3 मिनट 20 सेकंड में मारते हैं, 3 मिनट अच्छा। 15 सेकंड वाले भी हैं, बिल्कुल। 3 मिनट 30 सेकंड वाले भी हैं। हाँ। तो उसी हिसाब से मैं हफ्ते का शेड्यूल वर्क शेड्यूल होता है। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद मंगल आ गया, मंगल में 800 मीटर होगा। अच्छा। 800 मीटर की पाँच पाँच रेपटेंस लगेंगी। फिर अच्छा। उसके बाद बुध आ गया, हाँ। बुध में 3 3 किलोमीटर की 2 रेपटेंस लगेंगी। अच्छा। हाँ। ठीक। ठीक है। फिर तुम्हारा बृहस्पति आ गया, हाँ। बृहस्पति में 1 1 किलोमीटर की 5 रेपटेंस लगेंगी। अच्छा। हाँ। फिर शुक्रवार आ गया, हाँ। शुक्रवार में 4 400 मीटर की 10 से 15 रेपटेंस लगेंगी। बिल्कुल। फिर शनिवार आ गया, हाँ। शनिवार में 10 किलोमीटर लॉन्ग लॉन्ग रनिंग लगेगी 4 के पेस से या 4.5 के पेस से। वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है किस पेस से चलता है। ठीक है। और भैया और आपने एक, संडे की छुट्टी होती है। ठीक है, और आपने एक चीज़ और देखी है, आपने बताई भी थी हमें जब ऑफ कैमरा बात हुई थी आपसे मेरी, तो आपने ये बोला था कि मतलब आपने सबसे हार्ड टाइम चुन रखा है, वो टाइमिंग और बताओ एक बार, क्योंकि देखो ज़्यादातर ये कहते हैं कि सुबह को 5 बजे रेस मारो, है ना, 4 बजे 4:30 बजे उठ के आ जाओ, लेकिन आप तो आप दौड़ा रहे हो 10 बजे, उसका भैया क्या बात लॉजिक है? सुनो, हाँ। बात ऐसी है, सुबह को हम जितनी सवेरे दौड़ाएंगे, पहली बात तो ये है थोड़ी दूर है ग्राउंड, हाँ। तो इतनी सवेरे जाना नहीं होता। ठीक है। और नॉर्मल सी बात है, बच्चे दूर से आते हैं। हाँ। जब बच्चे दूर से आते हैं, मानो हम 6 बजे ग्राउंड पे गए, ठीक है। अब हम तो मानो 5 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, हाँ। और दूसरा बंदा 20 किलोमीटर से 15 किलोमीटर से चल कर आ रहा है। हाँ। भाई उसको सीधी सी बात है, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर से आधा घंटा लगेगा आने में बाइक आने से में आराम से। लगेगा, बिल्कुल। तो भाई उसका वेट नहीं करेंगे तो भी अच्छी बात नहीं तो है। भी अच्छी बात नहीं, वो इतनी दूर से आपकी वजह हाँ से ही तो आ भाई, रहा है। फिक्स टाइम है 7 बजे, 7 और 7:30 का अच्छा। वर्क का। और देखो, जब वर्क चालू होता है तो लगभग वर्क करने में 1 घंटे का समय, 1 से 1.5 घंटा लगता है। भैया तुम 7:30 बजे हमने वर्क चालू करा, हाँ। और 1 से 1.5 घंटा लग गया वर्क करने में, तो सीधी सी बात है 9 तो बज ही गए। बिल्कुल। ठीक है हाँ। ना। पहले क्या था, क्लर्क वाले की हाइट कम होती थी, हाँ। जीडी में नहीं दौड़ेगा क्लर्क में दौड़ेगा। चलो, और टीए में तो सारी हाइट ही एक 60 सेंटीमीटर होती है, तो वहां में तो भीड़ उसमें तो बेकाबू सभी होती है। आ जाएंगे, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। दौड़ भाई, कोई जा रहा, मानो तुम ही हो, हाँ। तुम यहाँ से अपने घर से 1800 किलोमीटर दूर जा रहे हो, हाँ। बेशक तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। भाई वहां जाके भीड़ तो तुम करोगे। भीड़ तो करोगे, कुछ नहीं करोगे तो बिल्कुल। हाँ। भाई उस भीड़ के, अब मानो हमारे ग्राउंड से, भाई ऐसे नहीं कि सारे ही बच्चे अच्छे हैं दौड़ने में, मैं ये हाँ। नहीं कहता। हाँ। भाई मानो 100 बच्चे या 80 बच्चे या 90 बच्चे दौड़ रहे हैं, तो हाँ। ये तो है नहीं कि 80 के 80 बच्चे बढ़िया हैं। बिल्कुल। भाई सभी तरह के बच्चे होते हैं। मानो हमारे 40 बच्चे अच्छे हैं और 40 बच्चे बेकार, थोड़ी नॉर्मल रेस है, हाँ। तो भाई जाएंगे तो 80 के 80। जाएंगे तो 80 के 80, बिल्कुल भाई वो। 40 की रेस अच्छी है, वो आसानी से फिजिकल मार लेंगे, लेकिन 40 जो है वो करेंगे तो भीड़ वो भी बराबर। भीड़ बराबर करेंगे, और फिर वो नसीब और किस्मत वाली बात भी आ जाती है कि क्या हाँ, पता लग गई, और क्या पता नौकरी हो और ले ली। नसीब में नौकरी हो। नसीब में नौकरी हो। हमारे साथ ऐसा भी हुआ, एक लड़का सहारनपुर वाली भर्ती में पहले जो हाइट नपी थी उसमें भी बाहर कर दिया, हाँ। और उसकी खुशामद करके वो लड़का अंदर चला अच्छा। गया। हाँ। हाँ। एक पड़ोस में ही गाँव है मुरादगढ़ी, हाँ। वहाँ का एक लड़का था, कौशिंदा नाम था, उसे पोमा पोमा कहते थे। अच्छा। हाँ। वहीं के बंदे थे, उन्हीं के साथ था वो। अच्छा। और वो बंदा कुछ ऐसा ही था, पोमा जिसको पोमा कहते थे, हाँ। हंसा मजा के टाइप का बंदा अच्छा। था। हाँ। वो फौजी से भी ऐसी बात कर रहा था मजे की, अच्छा। जो हाइट नाप रहा। हाँ। और वहाँ भैया फौजी ने उसकी बातों में आके वो बोला चल ले जा अजी, वो बोला वो फौजी से, ने अजी साहब जी भेज दो, हाथ जोड़ गए, हाँ। साहब जी भेज दो, ये तो साला यहाँ भी बाहर हो जाए, अंदर भी बाहर हो जाएगा, जब यहाँ बाहर है तो यहाँ बाहर। भेज दो, इसका मन तो रह जाएगा। हाँ। अरे जा, तू कह रहा तो चला जा। थोड़ी बहुत हाइट उसकी कम थी, हाँ। और उसका नसीब जोर मार रहा था, अंदर भी गया, उसकी अंदर भी एक बार हाइट फेल कर दी। अच्छा। और फिर उसकी शाम को कर्नल साहब ने हाइट नापी आके, तो उसकी हाइट पूरी होगी। ठीक है। उसका नसीब इतना अच्छा था कि वो लग ही गया। लग ही और गया, हाँ, लग ही हाँ। गया। भैया मैं बता दूं, टीए की भर्ती 4 जगह होगी। हाँ। जाट 153 कराएगी दबथवा मेरठ में। अच्छा। हाँ। और भैया महार 108 कराएगी सागर एमपी मध्य प्रदेश में। अच्छा। और जी बिहार 120 इन्फेंट्री कराएगी भुवनेश्वर उड़ीसा में। हाँ। और भैया जाट 114 या तो कराएगी फतेहगढ़ में, हाँ। या कराएगी जबलपुर। अच्छा, ये ये कंफर्म। हाँ, ये इसकी कंफर्म नहीं है। ये जो आप जाट और ये रेजिमेंट, ये रेजिमेंट है, ये क्या है हाँ, ये मतलब भैया रेजिमेंट है। जाट 151, हाँ। जाट 114, हमारी जो
सेकंड जोन में आती है ना हाँ भैया, तुम्हारी एक तो होगी जाट 114, हाँ। एक जाट 151 हो गई, अच्छा। कुमाऊं 111 हो गई, हाँ बिहार 120 इन्फेंट्री हो गई, ठीक है। और भैया महार 108 हो गई, हाँ 155 जैकली हो गई। अच्छा। हाँ जैकलाई, जिसके सेंटर दिल्ली में है। और भैया, और मैंने जाट 151 आपको बताई थी, और कुमाऊं 111 हो गया। ये हमारी 6-7 यूनिट हैं। ये एक वो भी तो सुना है कि राजपूत रेजिमेंट रेजिमेंट भी तो वो होती है। राजपूत हमारे में नहीं आती है। अच्छा। हाँ देखो, टीए को 4 जोनों में बांटा गया है। अच्छा टीए के बारे में हाँ बता रहे हो आप ये हाँ, सारी चीज। हाँ टीए को 4 जोनों में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है। हमारे जोन में आते हैं 7 से 8 राज्य। ठीक है। ऐसे ही किसी में 10, किसी में 12 राज्य का, सॉरी 12 जिले वो करके, हाँ वो सबको ऐसे बांट हाँ दिया गया है। राज्य वो करके ऐसे ही बांट दिया है। अच्छा अभी आप एक चीज और बता रहे थे कि आपने, अच्छा आप एक चीज बताओ मुझे कि आप जैसे कितने बच्चे हैं आपके बैच में अभी फिलहाल में जो अग्निवीर की और नॉर्मल सारी तैयारी कर रहे हैं। अब यह टाइम देखो, तुमने भी देखा होगा, बच्चे हैं लगभग 80-90 बच्चे होंगे, क्योंकि कुछ 100 के बच्चे, आसपास हाँ है। 100 के आसपास हैं। कुछ बच्चे ऐसा भी है, कुछ बच्चे आते भी नहीं हैं। आते भी नहीं है, किसी ने हाँ, छुट्टी मार दी। किसी ने छुट्टी कुछ मार दी, क्योंकि ऐसा है ना, हार्ड वर्क करने से सबको डर लगता डर है। लगता है। हाँ हाँ, और इस टाइम हार्ड वर्क ही चल रहा है। हार्ड वर्क मैं चल। तो बच्चे से कह रहा, आज भी मान लो 2-4 दिन की बात बची है यार तुम्हारी, हाँ भाई लग जाओगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, लग हाँ जाओगे, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे मम्मी पापा का नाम होगा, बिल्कुल। और हमारे क्षेत्र का नाम होगा, इस ग्राउंड का सबसे मेन चीज है, इस ग्राउंड का नाम होगा। ग्राउंड का नाम है। हाँ अभी आपने, हाँ मतलब आप एक चीज बताओ मैं कि पिछली बार आपने बोला कि 29 बच्चों ने आपके यहाँ से फिजिकल मारा था, 19 लगे भी हैं। अब की, अब क्या कहना चाहोगे, मतलब सो आपकी प्रैक्टिस कैसी है कि आपके कितने बच्चे का अनुमानित है। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम अगर मेरे बैच में 80 बच्चे हैं हाँ या 90 बच्चे, ठीक है। तो 60 से 70 बच्चे फिजिकल मारेंगे ही मारेंगे। अच्छा। और मैं हर बच्चे का आपको कांटेक्ट नंबर दूंगा, हाँ आप खुद उनका ग्रुप बना के छोड़ देना व्हाट्सएप पे, और आपको खुद उनकी, मैंने बोल दिया सब बच्चों को, जो भी फिजिकल मारेगा वो अपनी वॉइस छोड़ेगा ग्रुप के अंदर। बिल्कुल। तो आप देख सकते हो यार, भैया एक चीज बोल रहे हैं कि 90 बच्चे दौड़ रहे हैं, उसमें से 70 बच्चे फिजिकल मारेंगे। फिजिकल मारने से पहले भाई दौड़ी लगानी पड़ती है, इतना तो पता ही होगा। अब आप लगा लो कि किस लेवल की तैयारी हो रही है, इस तरीके से तैयारी, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। एक बार को बच्चे पे नहीं है, पर अपनी तैयारी पे है, कि वो कहते हैं कि मास्टर को अपने अपने पढ़ाए हुए पे होता है कि भाई मैंने ये चीज़ पढ़ाया है इसे, और ये ठीक है, कर लेगा, है ना, पेपर में पास हो जाएगा। वही चीज़ भैया की भी है, दोनों मतलब लगे ही रहते हैं भाई सुबह से। और ठीक है, और मतलब इनको इतनी तैयारी की बताया, अपनी तैयारी की बताया कि यार जो इतने बच्चे मार के ही आएंगे। और मैं एक वीडियो लास्ट में डालूंगा भी, जब वो भर्ती हो जाएगी ना, अभी 28 की है ना भैया, 27 तारीख की भर्ती हुई 27 है। तारीख की भर्ती है, सचिन भाई के मुंह से कहलवाऊंगा कि भैया इतने बच्चों ने रेस मारी है, और ये गारंटी भी कर रहे हैं इस वाली बात की। तो भाई 70 बच्चे तो लगेंगे ही लगेंगे। अभी आप ठीक है, आप वो कह रहे थे ना कि बैच स्टार्ट कर रहे हो आप टीए वाला, वो बता दो कि कब से क्या टाइमिंग रहेगी उसकी, और जो है मतलब कब से बच्चे कोई आना चाहे तो उसको, मतलब कुछ कोई शुल्क तो आप बता रहे हो कुछ है ही नहीं। भैया हमारे ग्राउंड पे कोई शुल्क नहीं, किसी से भी, ना ही जाति का कोई भेदभाव है, हाँ बिल्कुल। कोई भी आ सकता है। हाँ और कहीं से भी हाँ कहीं से भी आ सकता है, बिल्कुल। उसके लिए छूट है। और भैया ना ही हम किसी से कुछ शुल्क लेते, हाँ और ना ही हम किसी को फोर्स करते कि तू हमारे पास आ भैया। बिल्कुल। ठीक बात है ना। हाँ बच्चा वहां जाएगा जहाँ अच्छी तैयारी हो, अच्छी तैयारी अच्छी तैयारी करने, जो बच्चा तैयारी करने वाला करने होगा वाला होगा। वो ही आएगा, अन्यथा कोई नहीं आएगा। बिल्कुल। क्योंकि रेस कोई हलवा नहीं है भैया, हलवा नहीं है कि बना, मम्मी ने बना दिया अरे खा लो। और तुमने कटोरी में करके खा लिया। खा लिया। रेस कोई हलवा नहीं है, हलवा नहीं है, रेस है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस की। कोई भी यार चीज है, प्रैक्टिस इज ए मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे हाँ, इतना ही निखरोगे। और भैया एक चीज देख रहे हो आप, सचिन भाई की शक्ल देखो एक बार, इनकी पूरी बॉडी देखो, 29 साल के लग रहे हैं। बता दो कोई कह देगा 29 साल के भाई, ऐसा लगेगा 21 साल या 20 साल, भाई वो बस रेस की वजह से है। वो टीए वाला जो बैच है उसकी टाइमिंग और बताओ आप, क्या स्टार्ट करने वाले हो भैया कैसे। टीए वाला बैच 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 1 सितंबर से। हाँ और जो आना चाहे आ सकता है। बैच की टाइमिंग वही होगी, 7 से 7:30 के बीच बैच स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। हाँ, और बंदे हैं टीए वाले, अग्निवीर के बाद सारे बंदे टीए के ही हैं, हाँ और अच्छी प्रैक्टिस पे हैं। अब भी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब पर्सनल टीए की तैयारी होगी तो और भी अच्छी प्रैक्टिस होगी। अभी मैंने देखा है आपने वहाँ पे जो है ग्राउंड पे वो भी लगा रखा है बीम वाला, अब बीम सगरा, लगवाते हो वो आप सब सारी। बीम का और
चेस्ट वेस्ट मारने का सब कुछ अपने यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, मतलब भैया मैंने देखा था सुबह भी, जैसे मैं गया था तो मतलब वो जो है बीम चुमवा रहे हैं और मतलब खुद ही गिनती गिन रहे हैं, है ना, कि 1 2 जो भी है इस तरीके से जैसे वहाँ पे होती है, सारी तैयारी होती है, मतलब चेस्ट की भी, चेस्ट बढ़ानी कैसे है, कितनी चेस्ट, बे चेस्ट भी कभी कभी तो नापते भी होगे। हाँ, चेस्ट आज ही नापी बच्चों की मैंने। अच्छा। जब तुम आगे उसके बाद चेस्ट भी नापी थी। हाँ। तो कुछ यार और ये मतलब A to Z जो चीज़ें फिजिकल की होती हैं, रेस से लेके फिजिकल तक की सारी जानकारी, सारा कुछ कराते हैं भैया हमारे यहाँ। ठीक है भाई, जिसको भी मतलब तैयारी करनी है और कुछ भी चीज़ें मतलब भैया से पूछनी भी है कि कैसे क्या करना है, कोई दूर का बंदा है नहीं आ पाएगा, खैर 20-20 किलोमीटर से आ रहे हैं बच्चे, जिनको चाहिए भाई, जिसको जुनून है वो आ रहे हैं। और मैं भैया का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, और एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, उस ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, अगर कोई आना चाहेगा तो हमें कमेंट में बता सकते हैं आप। और आर्मी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल के द्वारा। और भैया मैं जो है सभी भाइयों को राम राम, और हमारे राधे पॉडकास्ट BSR चैनल को सभी भाई जो है लाइक करें, लाइक के साथ साथ यार सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करें। ठीक है, और सचिन भाई को मैं एक बार बुलवाऊंगा अभी। ठीक है, और जो है दूसरी चीज के यार एक बेल आइकन होता है वो और दबा दें, क्योंकि हमारी जितनी वीडियोस होंगी ना वो आप सभी भाइयों को मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे ऐसे होते हैं कि सब्सक्राइब कर दिया और घंटी नहीं बजाई, क्योंकि घंटी बजाने से पता है क्या होता है कि यार जो भी हम डालेंगे, जो भी हम, और हाँ हमारे पॉडकास्ट ऐसे नहीं होते कि मतलब जानकारी ही मिलती है, कोई किसी तरह की कोई गंदी चीजें नहीं है, क्या हम लड़कियों की तरह मटका के या कुछ चीजें करके वो कर रहे हैं, व्यूज बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर वीडियो जानकारी ही मिलेगी हमारी हर वीडियो में। और सचिन भाई को आप सब जानते हैं, सचिन भाई से और करवा देता हूँ, आप हमारी बात नहीं सुन रहे तो। राम राम सभी भाइयों को। हमारे अनुज भाई का चैनल है भैया, और इनके चैनल को सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो चीज़ इनसे हमसे कोई भी चीज़ छूट गई हो मुझसे, उसे कमेंट में इनसे पूछें। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इसमें डाल देंगे, इनसे पूछें या हमसे पूछें। जो चीज़ हमसे छूट गई हो, आपको ऐसा लगे कि ये छूट छूट गई है आपसे, हम उसको आपको बताएंगे। और हमारे अनुज भाई हैं, ये बताएंगे अपने चैनल के बारे में। और भाई सभी भाइयों को राम राम। जैसा कि सचिन भाई ने कहा है कि भाई अगर हमें कुछ पूछना रह रहा है आप हमें बता सकते हैं बिल्कुल, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर हमें कुछ बताना रह रहा है, कुछ और पूछना रह रहा है सचिन भाई से, है ना, और जो है किसी भी तरीके का किसी भाई का सांस नहीं बन रहा, दौड़ने में प्रॉब्लम होती है, टांगों में प्रॉब्लम हो जाती है, दर्द रहता है, ठीक है, तो कोई मेडिसिन मेडिसिन तो वो बताएंगे ही नहीं आप, है ना, बस देसी देसी चीज़ों को बताएंगे जो आपके अड़ोस पड़ोस में मिल जाएंगी, आपको हो सकता है आपके घर में मिल जाए। ठीक है, मेडिसिन का कोई यूज़ है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी इनके पास। और हाँ, बैच बिल्कुल निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है उसका, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ सबसे बड़ी बात एक ये है कि भाई जो भाई कहेंगे वही फिर करना पड़ेगा, क्योंकि यार वो अपने लिए तो नहीं करा रहे, है ना, वो सारी चीज़ें आपके लिए है। भाई जितना अपने शरीर को, जितना आपके ऊपर मेहनत कर लोगे अपने ऊपर, और सारी ट्रिक्स बताएंगे भैया कि किस तरीके से रेस मारनी है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, और सचिन भाई का नंबर हम कमेंट में डाल दें, कमेंट में भी डालेंगे, और सचिन भाई के फोटो कम में उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी और नंबर भी, सारी चीज़ें, और बैच का मैंने सारी वीडियोस ली हैं, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। और सभी भाई जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भाई बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, हमारी हर वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। और जो है हमें आगे को ये भी बताएं कि हम किसके ऊपर जो है वीडियो बनाएं, है ना। देखो आर्मी आर्मी तो भैया ने सारी चीज़ें आपको बताई हैं यार। हाँ, एक चीज़ और, मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो भी सचिन भाई से, देवेंद्र भाई से प्यार करते हैं हमारे ग्राउंड के बच्चे, मैं उनको एक चीज़ बोलूँगा यार, सबके सब लाइक करें कि आपकी जो टीए की भर्ती है, मैं कह रहा हूँ हाथ जोड़ के लाइक करें भाई, ऐसे बिल्कुल हाथ जोड़े का एक वो आता है ना उसमें टैटू जो आता है, वो ऐसे करें और लाइक के साथ, कि भाई आपके जो है सचिन भाई और देवेंद्र भाई दोनों जो है टीए की भर्ती में लग जाए, क्योंकि यार 14-14 15-15 साल भागना ना, और एक ही लक्ष्य के पीछे, मतलब वरना तो लक्ष्य चेंज होते देखे हैं हमने, मैंने खुद चेंज कराया अपना। ठीक है, और वो एक ही चीज़ के पीछे है, मतलब जब आर्मी के पीछे तो आर्मी की वर्दी मिलनी ही चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। ये सभी भाइयों को